ठीक है, तो हेलो गाइस, वेलकम टू लेसन 3 of recursion, and today we'll study about tree recursion and we'll do many questions on the same concept. तो शुरू करते हैं। पीडीएफ सबने खोल ली, एजीआईओ का लिंक सबने खोल लिया, आई होप सो। हाँ, तो खोल लिया। सबसे पहले मैं एक शुरू में तुम्हें वो दे दूँ आज का मतलब एक पैटर्न बता दूँ कैसे चलने वाले हैं। तो सबसे पहले थोड़ा-सा एक्सप्लेन करूँगी मैं कि ट्री रिकर्जन क्या होता है, ट्री रिकर्जन कौन से क्वेश्चंस में लगेगा, क्यों लगेगा और कैसे लगेगा, ठीक है? और इसी बेस पर सिंपल इसी कांसेप्ट पे आज हमने 3 या 4 क्वेश्चंस कुछ ऐसे करने हैं, ठीक है? और लास्ट में हम इतना वो हो जाएँगे कि हम कोड भी लिख सकते हैं और एल्गो भी बना सकें, ठीक है? इतना काम हमें करना है। दूसरा काम जो तुम्हें करना है वो ये है कि 3-4 क्वेश्चंस तो ये पीडीएफ में जो मैं डिस्कस कर लूँगी आज, उसके बाद नेक्स्ट सेशन से पहले मुझे नहीं पता तुम नेक्स्ट सेशन कब रखवाओ, तुम चाहे 2 नवंबर को रखवाओ, मतलब वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। मैं चाह नहीं रही थी नवंबर में खींचना, बट तुम्हारी मर्ज़ी है कि जितना जल्दी कर लो। तब जब ये एंड में मैंने 5 क्वेश्चंस और डाले हैं ट्री रिकर्जन के ऊपर, क्योंकि नेक्स्ट क्लास के क्वेश्चंस नहीं हो सकते जब तक तुम लोग ये वाला ठीक से अप्रोच मतलब तुम्हें क्लियर ना हो जाए कि तुम कैसे अप्रोच करोगे क्वेश्चन को। तो जब ये पीडीएफ के 4-5 क्वेश्चन और लास्ट में जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस डाल रखे हैं 5 डाले थे मैंने शायद, ये वाले जब तक क्वेश्चन नहीं हो जाते तब तक नेक्स्ट सेशन नहीं होगा, ठीक है? तो कोशिश करना जितनी जल्दी तुम लोग कर लो। दूसरी चीज़ जो तुम्हें करनी है वो करनी है टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़। मैंने एक क्वेश्चन की कराऊँगी सिंपल सा, जैसे हमने पिछली बार किया था, बहुत सिंपल है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कुछ भी नहीं था। जैसे हमने पिछली बार किया था वो टीएन वाला अप्रोच, ठीक है? वही सेम अप्रोच यूज़ करेंगे। 1 या 2 क्वेश्चंस मैं बता दूँगी, बाकी सारे क्वेश्चंस तुम लोग के ऊपर है। ठीक है? तो सबकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो सारे क्वेश्चन सॉल्व करके कोड करना। अच्छा, क्वेश्चंस सारे आज जीएफजी पर नहीं मिलेंगे। जीएफजी पर शायद 2 या 3 क्वेश्चंस मिल जाएँ, बाकी सारे क्वेश्चंस खुद से डाले हैं। तो कोड लिखकर एक बार ग्रुप में जब तक सबकी कंफर्मेशन नहीं आ जाती तब तक एक तो नेक्स्ट सेशन नहीं होगा, और बाकी तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, मेरे को तो लेना ही है। ठीक है? तो चलो सबसे पहले ना वहाँ पर आ जाओ, एक क्वेश्चन मुझे तुम सबसे पूछना है। एजीआईओ पर आ जाओ, खोलो सब। सात्विक आ जाए तो बता दियो। कहाँ पर? एजीआई। एजीआईओ पर। हाँ, मैं आ गया। ठीक है। अब देखो, क्वेश्चन बता रही हूँ मैं सबसे पहले, फिर उसके बाद आगे कुछ डिस्कस करते हैं। तुम्हारे पास ना एक स्ट्रिंग दे रखी है ए बी सी, सिंपल स्ट्रिंग है। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें प्रिंट करना है इसकी कितनी सारी सब स्ट्रिंग्स को प्रिंट करना है तुम्हें, ठीक है? अब एक तो इसकी सब, और दूसरा सब स्ट्रिंग्स हमेशा कॉन्टिग्यूअस होती हैं, सब स्ट्रिंग ऐसे बीच में से उठ के नहीं होती है, ठीक है? वो सबसेट होता है, वो अलग चीज बात होती है। चलो करते हैं डिस्कस। तो तुम्हें इसके लिए जैसे सब स्ट्रिंग हो गई ए, फिर एक हो गई बी, एक हो गई सी, एक हो गई ए बी, एक हो गई बी सी, एक हो गई ए बी सी, और एक आ गया नल। नल को मैं आज के सेशन में डैश से वो करूंगी, तो तुम लोग समझ जाना कि डैश लिखा है दैट मीन्स नल है वहां पर, ठीक है? अब ये तो रहा हमारा क्वेश्चन आज का, मतलब अभी का फिलहाल का। तो करना रिकर्जन से है, ऐसा मैंने तुम्हें बता दिया है कि करना रिकर्जन से, अभी और कोई अप्रोच यहाँ पे डिस्कस नहीं होगी। तो कैसे अप्रोच करोगे इस क्वेश्चन को? क्वेश्चन में तो आई डोंट थिंक अभी कोई प्रॉब्लम होगी यहाँ पर किसी को भी, कि एक स्ट्रिंग दे रखी है, उसकी सारी सब स्ट्रिंग्स हमेशा कॉन्टिग्यूअस होती हैं, उन सबको हमें प्रिंट करना है। जैसे ए बी है, बी सी है, ए सी यहाँ पे सब स्ट्रिंग नहीं होगी, वो सबसेट होता है, वो अलग पार्ट होता है। अभी हम सिर्फ कॉन्टिग्यूअस चीजें डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? तो अब बताओ कोई भी, या सात्विक बताओ इसको कैसे अप्रोच करेंगे करना रिकर्जन से, यहाँ पे वो भी बात क्लियर हो गई, और कोई मेथड में डिस्कस करेंगे। अप्रोच होती है कि इनपुट छोटा करते रहेंगे हम स्मॉलर इनपुट्स पे। ठीक तो है। एबीसी गिवन है, तो हम्म एक बारी सी से लास्ट वाले से शुरू करते हैं। हम्म सी को छोड़ के हम कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं इनके काइंड ऑफ? एक सेकेंड, वो तो सबसेट प्रॉब्लम में चली जाएगी। हाँ, ठीक है। और कोई मतलब जो भी आ रहा है डिस्कस करते जाओ यार, मतलब थोड़ा सा इसको इंटरैक्टिव करो। सारे लोग जिनके भी दिमाग में कुछ भी आ रहा है वो माइक अपना अनम्यूट करके बताओ। नूपुर, हम्म हेलो। हाँ, हाँ तो जी, हाँ इसमें जी इस टाइप सर। से अप्रोच कर सकते हैं ना, जैसे एबीसी लिया उसके अंदर, और एक हम्म और पैरामीटर लिया जो इनिशियलाइज हमने 1 से कर रखा था। तो ठीक है। एक बार के लिए 1 रखा, मतलब
1 1 के गैप पे ये सारे थे, तो एक बार वो प्रिंट करा दिया, मतलब हो गया प्रिंट। फिर रिकर्सिवली दोबारा कॉल हो चुका है ये फंक्शन, और जो वो 1 इनिशियलाइज कर रखा था उसकी वैल्यू कर दी हमने 1 प्लस, मतलब एक ऐड और कर दी, तो अब 2 वैल्यू हो चुकी उसकी। तो फिर ए अच्छा, बी और बी सी, और जैसे लास्ट पे पहुंच गए बी सी पे, उसके बाद उसके इनिशियलाइज कर दिया 3, 3 पे आ गया ए बी सी, और मतलब 3 उसकी लेंथ के बराबर है, तो वहां पर ये हो गया टर्मिनेट, इस टाइप से। मतलब ऐसे हो अच्छा। जाएगा ना, जैसे लाइक हमने ए लिया, हुँ, या हमारे पास नल भी हो सकता है ना, एक नल आंसर भी है। हाँ जी, तो नल या तो हमने ए लिया या नहीं लिया, तो लेंगे तो उस वाले केस में हो जाएगा ए, वरना नल। ठीक है, ठीक है, अब चलो। बी है, अ, तो फिर आगे बी लेना है या नहीं लेना, उसकी हाँ, कंडीशन ठीक है, यस, चॉइसेस हो ऐसे ही जाएंगी। करेंगे, यस, ऐसे ही करेंगे। अच्छा, एक चीज़ अब मुझे बोलनी थी कि अच्छा एक बात बताओ, हम अभी इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और हमने जो पिछली बार तक जो हमने क्वेश्चंस किए थे, वो कुछ ऐसे करे थे कि ठीक है, जैसे फैक्टोरियल का बोला था हमने कि फैक्टोरियल का ठीक है, n-1 पे बार-बार कॉल करते रहो। फिर हमने एक क्वेश्चन कुछ ऐसा किया था वो पावर वाला कि या तो n-1 पे कॉल करते रहो या n/2 पे कॉल करते रहो, मतलब जो भी उसकी पावर है उसको हाफ पे कॉल करते रहो। तो हर बार जब हम पिछली बार तक जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, अच्छा ट्री रिकर्जन क्या होती है? एक सेकंड इस बात को और ब्रेक करके, ट्री रिकर्जन होता क्या है? खाली ट्री रिकर्जन। व्हाट इज ट्री रिकर्जन? मतलब कि बेसिकली हमारे पास दो या उससे ज्यादा चॉइस हो, ट्री एक रिकर्जन हमने ये पढ़ा था रिकर्जन के फर्स्ट सेशन में। कुछ लीनियर रिकर्जन जैसा था, कुछ ट्री रिकर्जन जैसा था। कुछ कुछ पढ़ लिया करो प्लीज, किसी को भी हाँ याद मतलब, नहीं है। हाँ मतलब लीनियर में तो ये होता है ना कि सिंगल कॉल दो या होती है। दो से बाद कॉल करते हैं जब, या जैसे कि जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी 2 के पावर n या कुछ ऐसे होती है। मुझे किसी की भी बात पूरी समझ नहीं आई, सबकी शायद 3 लोगों का माइक अनम्यूट था, तो कोई एक अनम्यूट करो। लास्ट में मुझे प्रज्वल की थोड़ी बात समझ आई कि 2 की पावर n होती है कॉम्प्लेक्सिटी। हाँ मतलब 2 बार कॉल करेंगे 2 के पावर n, 3 बार होंगे, ऐसे ऐसे मतलब हाँ, मोस्टली 2 ही बार करते हैं। हाँ, ट्री रिकर्जन का सिंपल सा एक ही मतलब होता है कि एक रिकर्सिव कॉल में वो अपने आप को जो फंक्शन जो कॉल कर रहा होता है वो एक से ज्यादा बार कर रहा होता है। मतलब सिंपल सा है, मतलब जान लो तो ठीक है, मतलब ऐसे ही नाम के लिए है, इतना ज्यादा कुछ है नहीं, बट चलो ठीक है। अच्छा, तो पिछली बार तक हम जो कर रहे थे वो क्या कर रहे थे कि जब जैसे फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन था, पावर वाला था, वो सेम मतलब जैसे अगर मेरा जो इनपुट है वो अगर n है तो मैं हर बार उसे n/2 इनपुट पर कॉल कर रही थी या n-1 इनपुट पर कॉल कर रही थी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, सारे AGIO पर हो, आई होप सो, वहां पर मैं ड्रॉ कर रही हूँ इसका ट्री, तो ध्यान रखना। यहाँ पर क्या होगा, जैसे सबसे पहले मेरे पास मान लो है यही ABC है, ठीक है। अब ABC को मैंने क्या बोला कि अच्छा एक काम करते हैं, हमारी जो स्ट्रिंग थी उसमें कुछ स्ट्रिंग्स ऐसी थी जिसके अंदर A था, कुछ में A नहीं था। तो हमने बोला ठीक है, हम एक काम करते हैं। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ और बता दूँ मैं, हम कुछ ऐसा करने वाले हैं कि एक चीज़ हमारे पास होने वाली है आउटपुट करके, एक चीज़ हमारे पास होने वाली है इनपुट करके। ये तो तुम्हें नाम से क्लियर होगा, आउटपुट का मतलब जो तुम्हारी स्ट्रिंग आउटपुट में आ रही होगी, इनपुट का मतलब जो तुम स्ट्रिंग रिकर्जन में पास कर रहे होगे, मतलब रिकर्सिव फंक्शन में, ठीक है। एक सेकंड रुकना। हाँ, सॉरी। चलो ठीक है, तो सबसे पहले इनपुट का करते हैं। इनपुट में हमारा मान लो जो है तो अभी ABC है, आउटपुट में तो अभी हमारे पास कुछ नहीं है, नल है, तो नल को अभी हम ऐसे बताते हैं, ठीक है इतना। हमने बोला कि हमें 2 चीज़ हमारे पास थी कि या तो हमारे पास A होगा या फिर A नहीं होगा। हमने बोला कि ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं
अच्छा, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ए हमारे पास होगा। अब अगर मान लो कि तुम्हारे पास ए होगा, तो मैंने बोला कि मेरे आउटपुट में ना ए कंफर्म आएगा। अगर मेरे आउटपुट में ए कंफर्म आएगा, तो अच्छा, मैं ये आउटपुट इधर लिख रही हूँ और ऐसे स्लैश डाल के इधर इनपुट लिखूंगी, ठीक है? तो कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ थोड़ी स्पेस कंस्ट्रेंट्स के हिसाब से, ठीक है? तो अब आउटपुट में ए आएगा आएगा, मैंने ऐसा अज्यूम कर लिया कि लेफ्ट साइड जो मेरा ब्रांच है ट्री की, मतलब ट्री क्यों है, क्या है, कैसे है, वो करते हैं अभी डिस्कस। बट मैंने एक सिंपल सी अपने दिमाग में ले ली कि कुछ स्ट्रिंग्स ऐसी होंगी, सब स्ट्रिंग्स ऐसी होंगी जिसके अंदर ए होगा ही होगा, और कुछ ऐसी होंगी जिनके अंदर नहीं होगा। मतलब ये दो में डिवाइड कर सकती हूँ मैं। तो जिसके अंदर ए होगा उसके आउटपुट में मैंने ए लिख दिया है, और बाकी उसके इनपुट में अभी जो रह गया है, जो मैं नेक्स्ट टाइम रिकर्जन कॉल करने वाली हूँ, उसके अंदर सिर्फ बी और सी रह जाएगा, क्योंकि रिपीट तो मैं कर नहीं रही हूँ कुछ। हेलो, हाँ हाँ ठीक है। ठीक है ना इतना? हाँ। अच्छा, उसके बाद इसी चीज में, इसी को कंटिन्यू कर रही हूँ अभी मैं, नेक्स्ट वाले पर नहीं जा रही मैं। फिर मैंने बोला कि अच्छा चलो ठीक है, अब मेरे पास ये ए आ चुका है आउटपुट में, और इनपुट में मेरा मतलब नेक्स्ट रिकर्सिव कॉल के लिए जब मेरे पास आउटपुट ए हो गया हो, तो ए के अलावा और भी बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। मतलब खाली एक तो एक अकेला आ सकता है, या फिर ए बी के साथ आ सकता है, या ए सी के साथ आ सकता है, या तीनों साथ में आ सकते हैं। काफी सारी ऐसी मतलब बन सकती हैं सब चीज। तो मैंने बोला ठीक है, एक काम और करते हैं। मैं कहती हूँ कि दूसरे में मैं बोलती हूँ कि बी आएगा, और दूसरे मतलब इसमें बोलती हूँ कि बी नहीं आएगा। ठीक है जी। अब एक मैंने बोला कि बी आएगा, बी आएगा तो दैट मीन्स मैं आउटपुट के अंदर फिर से ए के साथ बी लिख सकती हूँ, क्योंकि ए तो मेरा इस साइड पे आना ही आना है। क्लियर है? हाँ मतलब अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और मेरा जो नेक्स्ट रिकर्सिव कॉल है उसके लिए क्या बच गया? इनपुट सी बच गया, क्योंकि सी। बाकी मैंने दोनों जब चीजें ले ली तो सी बच गया। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है। उसके बाद मैंने बोला मुझे बी नहीं लेना है। अगर मुझे बी नहीं लेना है दैट मीन्स इस तरफ मेरा बी कहीं आएगा ही नहीं, तो मेरा आउटपुट में ए तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ए तो मैंने ले ही लिया था। और मेरा जो हाँ नेक्स्ट रिकर्सिव कॉल करने के लिए जो मेरे पास जो इनपुट रह जाएगा वो रह जाएगा सी। तो मतलब यहाँ तो रिटर्न नहीं हो जाना चाहिए ना, एसी का तो कुछ बनेगा ही नहीं। हाँ, अरे रुको तो मतलब देखते हैं अभी क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, मतलब अभी मैं सिर्फ वो तुम्हें बता रही हूँ कि हम कैसे आगे की चीजों को देख रहे हैं। ठीक है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैंने बोला कि अब एक काम करते हैं, ए बी और इसमें लेफ्ट वाले में देखो, इसके अंदर अब तुम्हारे पास आउटपुट में ए बी आ गया है, इनपुट के अंदर सी है। ठीक है, तो इसका मैं बोलूंगी या तो सी आएगा या फिर सी नहीं आएगा। ठीक है, अगर सी आएगा तो ये क्या हो जाएगा, मेरा आउटपुट में ए बी सी हो जाएगा, और इनपुट में मेरे पास नल आ जाएगा, क्योंकि अब कुछ आगे कॉल करने के लिए है ही नहीं, खत्म। हाँ ठीक है। ठीक है, और एक मैंने बोला कि सी नहीं आएगा। अब अगर सी नहीं आ रहा है दैट मीन्स कि खाली ये ए और बी बच रहा है, और इनपुट मेरा फिर से नल हो गया है। ठीक है। ठीक है इतना? फिर उसके बाद मैंने यहाँ इस वाली अप्रोच में बोला कि देखो हम फिर से देखेंगे कि सी आएगा या सी नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पे ये वाली बात ही खत्म हो गई कि सी आएगा, जैसे बोला था सात्विक ने कि सी आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि ए के साथ सी आ ही नहीं सकता है अभी हमारा। ठीक है, बट एक पल के लिए हम अज्यूम कर लेते हैं कि चलो ठीक है, हम इसके भी दो पार्ट बना लेते हैं, मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बट चलो ठीक है, करो। एक तो सी आएगा और एक सी नहीं आएगा, तो खाली ये बच गया। सात्विक ने शायद लीव कर दिया है, कोई और अपना माइक ऑन कर लो। हाँ कर लिया। हेलो। हाँ कर लिया हाँ ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि सी आएगा एक जगह पे और सी नहीं आएगा, तो मेरे इनपुट पे 0 रह गया, और वहां पे ए सी आ गया, और वहां अकेला ए रह गया। हाँ ये रह गया ठीक है। ठीक है। उसके बाद अब हम आते हैं, इसके बाद अब देखो इसके बाद आगे इनपुट में तो कुछ बचेगा नहीं। अब अगर इनपुट में कुछ बचा नहीं तो मेरी रिकर्सिव फंक्शन फिर से कॉल होगी नहीं, तो मैं दूसरी तरफ आ जाती हूँ। ठीक है, जहाँ पे मैंने बोला था कि ए कहीं आएगा ही नहीं। अब ए कहीं नहीं आएगा तो मेरा बी की आउटपुट तो बारी। कुछ बनना ही नहीं। नहीं नल है। ठीक है, तो बी और सी रह गया मेरा इनपुट में। फिर मैंने बी और सी के लिए बोला कि अच्छा चलो ठीक है, एक सेकंड रुकना।
कहाँ गया यार, ये रहा। ए, बी और सी रह गया। अब मैंने फिर से बोला कि या तो बी आएगा या फिर बी नहीं आएगा, क्योंकि एक तो मेरा पहले ही डिसाइड हो चुका है कि ए नहीं आएगा मेरा, तो ठीक है कोई बात नहीं। फिर मैंने बोला कि ठीक है, बी अगर आएगा तो आउटपुट में मेरा बी आ गया है और इनपुट में मेरा सी रह गया है, ठीक है। और जहाँ पे मैंने बोला था कि बी नहीं आएगा तो वहाँ आउटपुट में फिर से कुछ नहीं है और सिर्फ सी आ गया, मतलब नेक्स्ट रिकर्सिव कॉल के लिए मेरे पास सी रह गया। फिर मैंने बोला चलो ठीक है, इसके आगे देखते हैं कि ये रहा। फिर मैंने बोला कि अब देखो सी आएगा या फिर सी नहीं आएगा। अब अगर सी आएगा तो मेरा आउटपुट में क्या आ जाएगा, बी और सी, और इनपुट मेरी एम्प्टी रह जाएगी फिर से। और इस साइड मैंने बोला कि जब मेरा सी नहीं आएगा तो खाली बी रहकर इनपुट मेरा नेक्स्ट टाइम के लिए नल रह गया, ठीक है। उसके बाद मैंने लास्ट चीज देखी, फिर मैंने बोला कि इसके अंदर भी देखो दो चीजें आएंगी, या तो मेरे पास सी होगा या सी नहीं होगा। अब सी अगर होगा तो उसमें मेरे पास आउटपुट में सी आ जाएगा और इनपुट मेरा ब्लैक रह जाएगा, और अगर सी नहीं आएगा तो उसके अंदर मेरे पास कैसे रहेगा, ये नल आ जाएगी, नल रह जाएगा। ये नल वाला केस हो गया, ठीक है। तो ये तो मेरा बन गया क्या, इसका रिकर्सिव ट्री। आई तो थिंक ये पूरी बेसिकली स्क्रीन जो पे कवर हो गया है। हमारा जो आंसर है वो तो लीफ नोड्स में ही है इसका, तो ऑफ सारी कोर्स। कॉम्बिनेशन। बात मतलब अच्छा ठीक है, एक सेकंड। अब मैंने बोला कि जो हम पहले वाली चीज जो कंपेयर कर रहे थे, जो क्वेश्चन से कंपेयर कर रहे थे, कि जब हम वो फैक्टोरियल वाला या पावर वाला, या तुमने और भी फिबोनाची किया होगा, या जो भी तुमने क्वेश्चंस करे होंगे अब तक, उन सारे क्वेश्चंस में क्या था सिंपली कि जब भी हम फंक्शन कॉल कर रहे थे तो हम एक रिपीटेड चीज पे लगा रहे थे उसको, कि ठीक है n है तो n-1 पे लगा दो, n/2 पे लगा दो, 2n पे लगा दो, n² पे लगा दो। n² 2n पे नहीं लगता ऑफकोर्स, स्मॉलर पे लगता है, बट चलो ठीक है। मतलब तुम्हें ये बात थोड़ी सी यहाँ पे क्लियर हो रही होगी कि हम एक सेम रिपीटेड चीज को बार बार कॉल कर रहे थे, बट यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पर हर बार हम कुछ अलग चीज को कॉल कर रहे हैं। एक बार ये सेम ट्री मैंने वहां पर भी पीडीएफ में भी बना रखा है, तुम लोग खोल के देख हाँ लेना एक बार। देख ले। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब अब अच्छा एक बात बताओ, हमने तब रिकर्सिव ट्री क्यों नहीं बनाया जब हम फैक्टोरियल की बात कर रहे थे या उनकी बात कर रहे थे? तो वो इसलिए क्योंकि हर बार जब एक ही ट्री का मतलब कि कुछ वो ब्रांचेस लीनियर ही हो। बन रहा था, वो लीनियर ही तो बन रहा था वो एक टाइप से। हाँ, कि कुछ ब्रांचेस हो। अब वहां पर तो जब सेम चीज को कॉल करेंगे तो वो लीनियरली डिफाइन हो रहा है, वहां पे तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ रही है। बट यहाँ बेसिकली वो पर भी दो, ट्री ही था, वो एक लेफ्ट स्क्यू ले लो या राइट स्क्यू ले लो, उसको ट्री तो था ही, वो भी कह सकते हो। हाँ बट यू नो वो उस मतलब उसके अंदर ऐसा नहीं ना, हम उसको कुछ ट्री का नाम देके उसे ऑर्डर बाइनरी करना ट्री, शुरू कर हाँ। दो, वो लीनियरली हो रहा था। हाँ, तो बाइनरी ट्री। इसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास जब इनपुट आ रहे हैं ना, तो इनपुट अलग तरीके से आ रहे हैं। ठीक है, कि ए ले लो, ए मत लो, फिर बी ले लो, बी मत लो, सी ले लो, सी मत लो, ऐसे करके कुछ। ठीक है, तो अब यहाँ पर ट्री बनाने में किसी को दिक्कत कि हमने मतलब कैसे अप्रोच किया इसको, कि कैसे करना है और कैसे नहीं करना है? एनीवन? नहीं ठीक है, वो तो समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो सब की वो हो, सबको इतना क्लियर हो जितना हमने अभी तक किया है, तो आगे बढ़े। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो अभी। अंकित सर, डाउट है या आगे बढ़े? दिस इज यस फॉर आगे, चलो ठीक है। हाँ, तो अब पॉइंट इज कि कोड कैसे लिखोगे। अप्रोच हो गई, ठीक है, कोड कैसे लिखोगे बताओ इसमें कुछ। दो लेनी पड़ेगी, एक तो इनपुट स्ट्रिंग जो कि एबीसी होगी, एक आउटपुट स्ट्रिंग जो कि फिलहाल खाली होगी और उसमें हम बार बार डालते रहेंगे या निकालते रहेंगे जो भी है ट्री के हिसाब से, और एक हम्म आइटरेटर जो कि i इक्वल टू 0 होगा इनिशियली, हम्म और उसकी वैल्यू हम या तो एक केस में +1 करेंगे या फिर +1 नहीं करेंगे, एज इट इज कर देंगे। सबसे जैसे कि मैंने मान लिया कि जो दो कॉल है, एक कॉल में मैंने +1 रिटर्न i+1 कर दिया रिकर्जन में, दूसरी वाली में i का i रहने दिया, और फिर ठीक है। बेस केस मैंने ये डाल दिया कि अगर मेरा i जो है, अगर मेरा str जो इनिशियल स्ट्रिंग मान ली मैंने, इनपुट स्ट्रिंग मतलब इनपुट स्ट्रिंग in मान ली, तो in अगर मेरा नल कैरेक्टर हो जाता है तो वहीं पे मैं जो अपनी आउटपुट स्ट्रिंग है, जो भी उसका लास्ट वैल्यू है, सपोज एक ही
स्ट्रिंग बनी तो फिर दूसरी वैल्यू मैं उसकी नल अच्छा कैरेक्टर डाल के रिटर्न कर दूंगा, एक मतलब सेकंड। ये हाँ, प्रिंट कर दूंगा। यहाँ पर अच्छा, बाकी सारी चीज तो चलो तुम ठीक है कि तुम हर बार क्या कर रहे हो, तुम्हारी जो भी रिकर्सिव कॉल हो रही है उसमें हर बार क्या कर रहे हो कि तुम इनपुट को स्मॉलर कर रहे हो, ठीक है, इनपुट के अंदर से कुछ निकाल के या तो आउटपुट में डाल रहे हो या नहीं डाल रहे हो, ठीक है, अगर नहीं डाल रहे हो तो तुम उसे इनपुट में से तो निकाल ही रहे हो, तुम इनपुट में से तो उसे डिलीट ही कर रहे हो, है ना। तो इस चीज की कंडीशन बाकी सारी सबके लिए सेम रहेगी, मतलब कोई दिक्कत नहीं है कि हर स्ट्रिंग के लिए तुम्हारे पास दो ही रिकर्सिव कॉल्स होंगी हमेशा। अब इसकी बेस कंडीशन एट द एंड यही आ गई थी कि जैसे ही मेरा इनपुट एकदम खाली हो जाता है, वही मेरी बेस कंडीशन है, उसी टाइम मैं आउटपुट रिटर्न कर सकती हूँ, है ना, कि जिस जिस केस में भी मेरे इनपुट की लेंथ 0 आ जाती है, उस केस में मेरा मतलब वही मेरा बेस केस हो जाएगा, क्योंकि उस केस में मेरा आउटपुट जो है वो रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो अब एक बार ना इसका कोड पर आओ, वहीं पर ही पीडीएफ के अंदर देखो कोड लिखा हुआ है, वहीं आओ, वहीं एक्सप्लेन कर देती हूँ ना। क्वेश्चन नंबर क्या है इसका, पहले ही? फर्स्ट सबसे पहला यही है, हाँ। ठीक है ठीक है। नीचे कोड पर आ जाओ, अब देखो लाइन नंबर 4 पर आना, ठीक है। लाइन तो नंबर इसमें क्या दे रखा है कि एक इनपुट स्ट्रिंग है जो यूजर ने डाली थी, एबीसी अज्यूम कर लो, और एक स्ट्रिंग आउटपुट दे रखी है आर्गुमेंट में। तो आउटपुट अभी तक मैंने शुरू में नल लिया था, ठीक है, फिर मैंने सिंपल सबसे पहले बेस कंडीशन डाल दी हमेशा की तरह कि अगर इनपुट की लेंथ 0 है तो सिंपली आउटपुट प्रिंट कर दो, हमें कुछ नहीं करना उसके आगे। अब उसके बाद जो हमने अभी तक ट्री में किया था, जो अभी हमने ट्री बनाते बनाते किया था, उसी चीज को ध्यान करो, हमने क्या किया था, हमने दो चीजें ली थी, ठीक है, हमने आउटपुट पहले ऐसे ही रखा था कि ठीक है 2 आउटपुट ले लो, फिर उसके बाद हमने एक के अंदर जो इनपुट का पहला कैरेक्टर था, ऐसा हम स्ट्रिंग के अंदर अभी मान लो कि जो इनपुट का पहला कैरेक्टर था वो एक आउटपुट में डाला था और एक के अंदर नहीं डाला था। तो अभी मैंने वही सेम काम कर दिया, मैंने 2 स्ट्रिंग बनाई, OP1 और OP आउटपुट 1 आउटपुट 2 करके, और उसके बाद उनमें से किसी एक के अंदर मैंने इनपुट स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर डाल दिया, और इनपुट के अंदर से वो वाला कैरेक्टर डिलीट भी कर दिया। मतलब ये कोड दिख मतलब सब हो यहाँ पे, लाइन नंबर 11 12 13 14 यहीं पर ही। नहीं वो तो ठीक है, बट यहाँ पे 2 OP1 OP2 की क्या जरूरत पड़ी? अच्छा कैसे करते फिर बताओ, मतलब मैंने इसको सिंपल सिर्फ ऐसे मतलब जो हमने अभी ट्री बनाया था उस हिसाब से किया कि हमने 2 स्ट्रिंग्स ले ली अलग अलग, क्योंकि हमें रिकर्जन ऐसे ही चलाना पड़ेगा। 2 स्ट्रिंग्स हमने ले ली, एक हमने आउटपुट वैसा वाला लिया जिसके अंदर हमने जैसे ए वाला हाँ केस में मान लो समझ गया कि एक में कि ए एक, लिया था और एक में ए नहीं लिया था। तो हाँ जैसे वो ही आई जब प्लस मैंने वन या आई की जगह 2 स्ट्रिंग ली, मतलब एक में जो है अगला कैरेक्टर दिया, एक में नहीं लिया। एक में लिया और एक में नहीं लिया, और दोनों केस मतलब दोनों बारी में मैंने इनपुट के अंदर से तो वो कैरेक्टर डिलीट ही कर दिया। तो देखो हाँ इसमें क्योंकि यही हो रहा है, इनपुट में मैं तो आगे ट्रैवर्स हो गया, बट हमें ये कैसे पता लगेगा कौन सी में से OP2 में आया है और OP1 में नहीं आया है, ये अज्यूम OP1 करके? में नहीं आया, यस, ठीक है तो मैंने ठीक है। पहले मतलब तुम लोग की मर्जी, पहले OP2 वाला कॉल कर लो या हाँ वो OP1 तो वाला कॉल कर ठीक लो, है ठीक है ठीक है ठीक है, वो तो समझ गया। ठीक है। तो और कोड अगर इनपुट सिंपल की लेंथ, ठीक है समझ गया मैं, ठीक है। जो हमने कोड लिख जो हमने अभी ट्री बनाया था, रिकर्सिव ट्री जो हमने अभी बनाया था, उसी हिसाब पे मतलब उसी के हिसाब से मैंने साथ साथ उसमें हम यही कर रहे थे कि हम इनपुट का पहला कैरेक्टर या तो आउटपुट में ले रहे थे या नहीं ले रहे थे। तो मैंने कहा ठीक है 2 स्ट्रिंग बना लेते हैं, एक में लेंगे एक में नहीं लेंगे। फिर मैंने 2 स्ट्रिंग बना दी, दोनों को अभी मैंने आउटपुट के बराबर लिख दिया कि आउटपुट तो मेरा वहां पर होगा ही होगा, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने बोला कि इनपुट का पहला कैरेक्टर एक में डाल दो, दैट इज OP1 आउटपुट टू इस OP2 स्ट्रिंग में आउटपुट डाल दो, और एक में मत डालो, और उसी केस में साथ साथ क्या कर दो, इनपुट में से वो वाला कैरेक्टर इनपुट डिलीट में कर दो। डिलीट कर तो दो, मैंने तो जैसे आईपी इनपुट डॉट इरेज कर दिया, जैसे इनपुट 0 जाता है मतलब लेंथ, तो प्रिंट कर दो आउटपुट। यस हाँ, और जैसे बेस केस तुम्हारे पास आ जाएगी, जैसे लेंथ 0 आ बट रही है इनपुट की, तो वैसे ही प्रिंट इसमें कर फिर दो। हम वो AC वाला केस कैसे रहेंगे, ABC के केस में AC वाला केस तो यार नहीं हट रहा हाँ, ना? वो एक्चुअली क्या हो रहा था, इसके ना बहुत सारे टाइप्स हैं, अभी आगे और डिस्कस करते हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं। कुछ हम्म, केस में ऐसे तुम्हारे पास होगा कि अच्छा चलो डिस्कस करते हैं प्रज्वल इस चीज को, क्योंकि आगे मेरे को यही सारी चीजें बतानी है। अभी यहाँ पर हमने जो किया था ये एसी वाला केस मिलाकर है, हाँ मिलाकर है, ये सब सीक्वेंस ही हो गया मिलाकर है ये बेसिकली, वाला। सब सीक्वेंस ही हो गया बेसिकली, हम्म, सबसेट नहीं यस, है। सब सीक्वेंस कह लो इसको अभी के लिए, हाँ हाँ ठीक वही। है। तो यहाँ पर अभी तक किसी को डाउट, इसका ऊपर मैं चेंज कर दूंगी, जो क्वेश्चन में मैंने शायद ऐसी नहीं लिखा हुआ था यहाँ पर, वो मैं कर दूंगी यहाँ पे चेंज। बाकी यहाँ पर जो हमने अभी तक सब सीक्वेंसेस लिखे हैं,
का कोड लिखा है या एल्गो बनाया था, उसमें किसी को डाउट है तो बताओ। नहीं क्लियर है, सही है। बाकी सबको देखो हम मतलब सिंपल सा देखो, हमें क्या करना था, मतलब एक बार 2 लाइन में और बोलने दो मुझे, कि हमने पहले जो हम कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, एक ही इनपुट पे सेम चेंज करके हम उसे बार-बार कॉल कर रहे थे। अब हमने क्या बोला कि हमारे पास 2 केसेस अलग-अलग बन रहे थे, या तो हम इनपुट के इनपुट की जो हमारे पास स्ट्रिंग है अभी इस क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलरली, इनपुट की जो स्ट्रिंग है उसका जो पहला कैरेक्टर है, जो फर्स्ट कैरेक्टर है उसका, वो हम ले या फिर वो हम ना लें। तो मैंने उसी हिसाब मतलब देखो सेम कोड मैंने लिख रखा है जो मैंने वहाँ पे एल्गो बताया था कि 2 स्ट्रिंग मैंने बना ली और आउटपुट के इक्वल वाली स्ट्रिंग बना ली मैंने, क्योंकि आउटपुट तो वो आएगा ही आएगा। उसके बाद उनमें से किसी एक स्ट्रिंग के अंदर, दैट इज आउटपुट 2 वाली स्ट्रिंग के अंदर मैंने बोला कि ठीक है, इसके अंदर इनपुट का जो पहला कैरेक्टर है वो डाल दो, आउटपुट 1 के अंदर मत डालो, और साथ में इनपुट के अंदर से दो मतलब इनपुट तो हर बार वही रहेगा, तो इनपुट के अंदर से वो वाला कैरेक्टर डिलीट कर दो और फिर एक बार उस फंक्शन को कॉल कर दो आउटपुट 1 के लिए और एक बार आउटपुट 2 के लिए, तो 2 अलग-अलग रिकर्सिव ट्री बन जाएंगे। हर उस पर हर कॉल के लिए हर फंक्शन जब रिकर्सिव फंक्शन लिखोगे तो उसके लिए 2 कॉल्स लग रही होंगी हर बार, एक में होगा एक में नहीं होगा, सिंपल। ठीक है। किसी को यहाँ पे कुछ है तो पूछो। नूपुर ये तो क्लियर है, लेकिन ये बताइए इरेज और पुश बैक ये बने बनाए हैं इसके अंदर C++ में, या फिर हाँ जी। वेक्टर्स के डायरेक्ट फंक्शन होता है, वेक्टर स्ट्रिंग के दोनों में चल जाते हैं। अच्छा हाँ मतलब जो ये फंक्शंस है ना पुश बैक और इरेज, ये मतलब एक बार यार तुम लोग पढ़ना, इसको पढ़ाना वैसे कुछ नहीं है। देखो आईपी डॉट इरेज जो लिखा हुआ मैं बता देती हूँ, आईपी डॉट इरेज जो लिखा हुआ है उसका मतलब उसके अंदर पैरामीटर्स को देखना होता है एक्चुअली इरेज वाले फंक्शन के अंदर कि पैरामीटर क्या है। अब पैरामीटर है आईपी डॉट बिगिन, तो बिगिन का मतलब जो पहला कैरेक्टर होगा उसके अंदर स्ट्रिंग का, दैट इज S0 जो भी दूसरा होगा करना हो तो प्लस वही आई इरेज या हो जाएगा। +1 करेंगे तो पहला वाला डिलीट हो जाएगा। हाँ, मतलब इसके अंदर काफ़ी सारे मतलब पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है एक्चुअली, अभी आगे और भी पुश क्वेश्चंस है, मेरे को याद नहीं था इसको बताना, पर चलो ठीक है। और पुश बैक के अंदर डायरेक्टली आउटपुट के जो भी आपकी स्ट्रिंग है एग्जैक्टली जो स्ट्रिंग है उसके अंदर वहाँ पीछे वो ऐड हो जाएगा, अपेंड हो जाएगा दैट इज बेसिकली। जैसे अगर हाँ अपेंड हो जाएगा ऐसा कह लो, जैसे ए था तो ए के साथ स्ट्रिंग के अंदर अगर अपेंड कर रही हूँ वो मैं तो हम डायरेक्ट या प्लस पुश ही बैक, कर देते हैं, OP2 हाँ प्लस वो कर इक्वल देना, टू। मतलब एक ही बात है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है नूपुर। ठीक है, अब मतलब फंक्शंस में यहाँ कोई और दिक्कत है तो पूछ लो, मतलब मेन पहले एल्गो वगैरह देख लो, कोडिंग तो बहुत सारे से तरीकों से हो सकती है कि चलो ठीक है, काफी तरीके हैं। ठीक है, तो बढ़े आगे थोड़ा सा और। हाँ ठीक है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन शायद तुम्हें जीएफजी मैंने बोला शायद पहले भी तुम्हें कि जितने क्वेश्चन आज हम करेंगे तुम्हें उनमें से शायद तीन तीन ही शायद 3 या 4 मिल जाए मैक्सिमम जीएफजी पर, बाकी नहीं मिलेंगे तो तुम्हें खुद से कोड लिखना पड़ेगा और खुद से ही तुम्हें वो करना पड़ेगा कि तुम्हारा हो गया है नहीं हो गया है। तो नेक्स्ट सेशन वो तभी होगा जब तुम्हारे सारे हो जाएंगे, क्योंकि जीएफजी तो है नहीं इस बार। अच्छा चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन का एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एजीआईओ पर आ जाओ, सिंपल है, इस क्वेश्चन में भी ज्यादा कुछ नहीं है, पहले जैसे ही होगा। आ गए एजीआईओ पर? हाँ आगे आगे। ठीक है, अब जैसे पहले की तरह स्ट्रिंग तुम्हें दे रखी है एबीसी, तुम्हें क्या प्रिंट करना है, तुम्हें तुम्हारे पास एक क्या कैरेक्टर अज्यूम कर लो, अंडरस्कोर कर लो, चलो अंडरस्कोर कर लो कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे पास कुछ अंडरस्कोर्स हैं और तुम्हें उसको इनके अंदर मतलब स्ट्रिंग के अंदर फिट करके लिखना है, दैट मीन्स मैं लिख देती हूँ, तुम्हें समझ आ जाएगा। एक तो ऐसे हो जाएगा सिंपल एबीसी, एक हो जाएगा A_B_C, एक हो जाएगा A_BC और एक हो जाएगा AB_C। मैं अंडरस्कोर को स्ट्रिंग्स के बीच में मुझे एडजस्ट करना है, ठीक है। तो अब अंडरस्कोर को कर दो, या एक्चुअली क्वेश्चन स्पेस का था, अब यहाँ पे मैं स्पेस लिखती तो काफी वो हो जाता, तो इसलिए मैंने मतलब अंडरस्कोर अज्यूम कर लिया। ए बी सी तो तीनों आएंगे ना, मतलब बीच में एडजस्ट करना है कहीं पे कि हाँ ए से बीच में पहले। हमें डालना है। अब जैसे ए बी सी वाले केस में क्या मानूं मैं कि स्टार्टिंग में हुआ है अंडरस्कोर या लास्ट में हुआ है? नहीं तो नहीं, ये वही। खाली है, मतलब एक भी बार मैंने अंडरस्कोर कहीं नहीं अच्छा, डाला है, नल वाला केस है ये। कहीं नहीं डाला है। ठीक है। हाँ, और बाहर बाहर नहीं डालना है, स्ट्रिंग्स के बीच के अंदर ही डालना है, कैरेक्टर्स इसमें के था। बीच में डालना है, लास्ट में नहीं डालना है। ठीक है ठीक है।
ठीक है, अब एक बार इसका ट्री बना देते हैं, सिंपल पहले जैसे ही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ कोड तुम लोग लिखना। कोड इसमें बस वैसे ही होगा, बट दिक्कत ये है कि इसमें स्ट्रिंग को आगे पीछे पुश भी करना पड़ेगा, बीच में कुछ चलो नहीं। देखो, आओ पहले इधर आओ। देखो सबसे पहले हमने क्या लिखा कि ए मैं लूंगी और ए मैं नहीं लूंगी, नहीं नहीं नहीं, ए नहीं लूंगी ऐसे नहीं आएगा, अंडरस्कोर मैं लूंगी और अंडरस्कोर मैं नहीं लूंगी। तो ए के साथ मैंने बोला कि ए के साथ अंडरस्कोर मैंने ले लिया, ये मेरा आउटपुट है, और मेरा यहाँ पे इनपुट रह जाएगा बी और सी, और यहाँ पे अगर मैं ए के साथ अंडरस्कोर नहीं ले रही हूँ तो ए ऐसे ही रह जाएगा और बी और सी मेरा इनपुट में रह जाएगा नेक्स्ट के लिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम पे भी मैं यही करूंगी कि मेरा अंडरस्कोर, अब देखो नेक्स्ट लूंगी टाइम के वाला लिए ना कैसे आता है? यहाँ पर तुम्हें एक केस और डालना पड़ेगा कि जैसे ही तुमने अंडरस्कोर डाल दिया या स्पेस डाल दिया, जो भी कैरेक्टर तुमने डाल दिया, उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर वो ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए, क्योंकि रिपीटेडली 2 अंडरस्कोर तुम नहीं डाल सकते साथ में। तो ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे ये ए ऑटोमेटिकली अंडरस्कोर बी, ए ए अंडरस्कोर बी। अंडरस्कोर बी हो चुका है। ठीक है, समझ गया। ठीक है, और यहाँ पर ये ए खाली बी ए और सी आ चुका है। बी और सी। ठीक ये है। दिस इज ऑटोमेटिक, इसके लिए भी तुम्हें एक कंडीशन डालनी पड़ेगी, सिंपल सी, उसके अंदर भी कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद एक सेकंड इसको जूम आउट करते हैं। उसके बाद इसको देखेंगे, फिर इसके अंदर फिर कंडीशन आएगी कि अंडरस्कोर आएगा या अंडरस्कोर नहीं आएगा। तो अगर अंडरस्कोर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ए बी अंडरस्कोर। अब अंडरस्कोर के साथ देखो, जैसे ही अंडरस्कोर आएगा उसी टाइम पे नेक्स्ट वाला वो अपने आप पुश हो जाएगा, तो मैं इसको यहाँ पे सी भी लिख सकती हूँ। ठीक है। ठीक है, और यहाँ पे नल रह जाएगा, और यहाँ पर अगर अंडरस्कोर नहीं आएगा तो उसके साथ भी सी तो डायरेक्टली अपेंड हो ही जाएगा और यहाँ पे हो ही नल। जाएगा। ठीक है। ठीक है, सिमिलरली अगर दूसरे वाले केस के अंदर आते हैं, तो इस वाले केस के अंदर देखो क्या बनेगा, अंडरस्कोर ए आएगा तो ए बी अंडरस्कोर बी सी, नहीं तो ए बी सी। अंडरस्कोर सी, और ए के साथ क्या आएगा, ए बी सी। ठीक है। ठीक है, तो हम हर बार क्या कर रहे हैं कि हर बार जो भी हमारे मतलब पहले वाले क्वेश्चन से बिल्कुल एक लाइन का फर्क है इस क्वेश्चन में, अगर कोड पे देखोगे तो, यहाँ तुम्हें हाँ, अगर बस थोड़ा मुश्किल लग जैसे रहा है तो। अंडरस्कोर आया, हमने अंडरस्कोर भी प्लस कर दिया, अगला कैरेक्टर भी प्लस कर दिया, और आई प्लस 2 हाँ मतलब जी, अगला अगले से हाँ अगला जी, डाल देंगे। जैसे हम लोग पिछली बारी में क्या कर रहे थे कि हम सिर्फ इनपुट का एक कैरेक्टर ले रहे थे, अब हम क्या करेंगे कि अब हम एक, जो हमने जैसे पिछली बार हमने आउटपुट 2 के अंदर सिर्फ इनपुट का पहला कैरेक्टर ऐड किया था, इस बार हम क्या करेंगे कि आउटपुट 1 को तो वैसे ही रहने देना, आउटपुट 2 के अंदर तुम लोग पहले एक अंडरस्कोर ऐड कर देना, और फिर उसके बाद साथ साथ ही जो इनपुट का पहला कैरेक्टर है वो भी अपेंड कर देना, और फिर सेम फंक्शन को बार बार कॉल कर लेना इनपुट और आउटपुट के लिए। ठीक है। इसका कोड मैंने डाला नहीं, मतलब मेरे को लग नहीं रहा था मुश्किल है ज्यादा, बट अगर अभी किसी को लग रहा है तो बताओ, हम लिख लेते हैं इसको फटाफट। नहीं ठीक है, ये तो वैसे ही लगता है, आई गेस हो ही ठीक जाएगा। है, बिल्कुल सेम है, पहले वाले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में कहीं ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ पहले हमने सिर्फ आउटपुट इनपुट का पहला कैरेक्टर डाला था, इस बार हमें बीच में एक अंडरस्कोर या स्पेस, मतलब देख लेना तुम लोग क्वेश्चन में जो भी हो, अभी मैंने दिखाने के लिए अंडरस्कोर ले लिया था, तो अंडरस्कोर डाल देना और फिर इनपुट का पहला कैरेक्टर डाल देना, सिंपल। ठीक है। बेसिकली आज का पहला काम ये है कि तुमको क्लियर हो रहा है कि अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो उसको तुम लोग ट्रीज से बना के, और ट्रीज मतलब रिकर्सिव ट्री कैसे बना सकोगे उसका, और फिर उसका कोड कैसे लिख सकोगे, ये दो थोड़ी सी चीजें, तो वह अप्रोच क्लियर हो जाए, फिर उसके बाद तो कोड वाला पार्ट तुम लोग कर लोगे आसानी से, और कहीं दिक्कत आती है तो फिर मैं हूँ। ठीक है, तो अच्छा एक चीज और मैंने बोला था कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैं एक की बता दूं, बाकी सबकी तुम खुद करना, तो इससे ऊपर वाला क्वेश्चन ले लो या यही ले लो, चलो जो भी ले लो, ऊपर वाले में आओ पहले तो। हाँ, तो यार फिर ये जो उसी भी के ड्रॉ कर रहा है मत करो, मैं इरेज नहीं कर पाऊंगी, खुद इरेज कर दो, देखो फटाफट, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। क्या नाम है, नूपुर मेरे से हो गया वो, मुझे पता नहीं किस टाइप से लेफ्ट में देखो, अच्छा चलो छोड़ो, बड़ा मत करना, बस इसको अब इतना ही रहने देना, ठीक है। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो अब देखो, अच्छा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर रहे हैं, तो अच्छा एक बात बताओ, जो हमने पहले वाला क्वेश्चन लिखा था उसके अंदर मैं 2 बार कॉल कर रही थी, मतलब अगर मैं अपना रिकर्सिव फंक्शन देखूं तो उसके अंदर मैं 2 बार कॉल कर रही थी फंक्शन को, और जो मैं अपना जो उसके अंदर पैरामीटर्स थे वो अगर तुम उसके हिसाब से देखो
इनपुट के हिसाब से देखो तो हर बार इनपुट का एक कैरेक्टर कम हो रहा था दोनों कॉल्स में। ठीक है, मतलब अगर मैं ए जैसे ए वाला कंसिडर कर लो इनपुट का कि तो ए कम ही लूं होगा। या ए ना लूं, तो इनपुट के अंदर दोनों में एक कैरेक्टर कम मेरा रिकर्स कॉल हो रहा था, मतलब पास हो रहा था, ऐसा मान लो। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, मतलब बाकी सारी चीजें तुम देख लेना, बेस कंडीशन वगैरह मैं बेसिक से ऐसे बता देती हूँ तुम्हें। तो इसमें ट्वाइस ऑफ टी एन माइनस वन जा रहा था, हाँ, एक लेफ्ट कॉल एक राइट कॉल और दोनों दो है कॉल ना, होगी तो 2 है। हाँ ठीक है। 2 कॉल हो रही थी और एक बेस कंडीशन वो अपने आप ऐड कर लेना तुम लोग। ठीक है, हाँ, और उसकी केस में इसी जो भी था वो प्लस के हो जाएगा कुछ। मतलब हाँ, तो देखो अगर मैं इसको tn माइनस वन के लिए लिखूं तो 2 इंटू टी एन माइनस टू लिख प्लस दूं। 2। हाँ, मतलब देखो प्लस के आसान है, कुछ भी नहीं है। फिर टी एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इंटू टीएन माइनस 3। टी एन माइनस टू। ये मैंने इसी के अंदर सब्स्टिट्यूट किया है इसको। हाँ, मतलब उसके अंदर वैल्यू डाल दी कि 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 2। ठीक है, समझ गए। ठीक है, तो टी एन की वैल्यू क्या आ गई, 2 की पावर 2 टी इंटू ऑफ एन माइनस टू। टीएन माइनस 2। ठीक है, और इसको अगर मैं जनरली लिखना चाहूँ तो आई थिंक मैं इसको 2 का पावर एन या के जो भी के ले लो इंटू टी का पावर एन माइनस के। हाँ 2 की पावर के और टी ऑफ एन माइनस के। अब देखो टी ऑफ एन कितना हो जाएगा, टी ऑफ जीरो कितनी हो जाएगी कॉम्प्लेक्सिटी बेस कंडीशन के लिए, 1 ही हो गई। 1 हो जाएगी, क्योंकि मुझे सिंपली प्रिंट करा के रिटर्न कराना है, कोई दिक्कत तो है नहीं उसमें। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि एन के की वैल्यू एन के बराबर जब लिख दूं, के एन आ गया तो टी 0 1 हो गया, 2 का पावर के आ गई। के ठीक है, इज 2 की द पावर एन आ गई कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है। ठीक है, मतलब कुछ नहीं है, देखो मतलब सिंपल सा है, सब क्वेश्चंस में सेम ही रहेगा, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर होता रहेगा। जैसे स्पेस वाले के लिए ट्राई करना, वो अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करना और फिर खुद करेंगे इसको, मतलब फिर एक बार नेक्स्ट क्लास में थोड़ा टाइम लगा के इसको भी डिस्कस करते हैं। ठीक है। ठीक है, क्योंकि मतलब मेन ये है कि तुम लोग एक तो ट्री बनाना सीख जाओ, ट्री बनाने से तुम्हें कोड लिखना आ जाए, और कोड बनाने से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो अपने आप आ ही जाएगी तुम्हारे पास। ठीक है, आई ठीक होप है। इतना क्लियर है सबको। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। प्रज्वल और सात्विक तुम दोनों को अब लीव करना हो तो कर देना। बेसिक आज पूरी क्लास में यही चलने वाला है कि स्ट्रिंग्स लेंगे, स्ट्रिंग्स के आगे पीछे करते रहेंगे, उनको ऊपर नीचे करते रहेंगे और फिर उनका ट्री चलो वगैरह बनाते रहेंगे। चलो फिर और ऐसा कर, कोई और कोऑर्डिनेट कर लेगा, फिर मेरा कभी भी लीव हो जाएगा बीच में, फिर देख हाँ लेगा कोई फिर। बात नहीं, तो जैसे ही प्रज्वल का लीव हो जाए यार, अपने आप अपना माइक क्यों रहा, तो कोमल ऑन कर लो यार, अभी कर लो। कर लो यार, कोई तो कौन है ऊपर, अंकित सर, अर्पित, निपुण, कोमल, खुशी, फटाफट करो भाई। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, मैं कौन है, निपुण है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं हम लोग। आई होप अब तक का सबको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है परम्यूटेशंस ऑफ अ गिवन स्ट्रिंग। अब परम्यूटेशंस तो तुम लोग को पता है होता क्या है, पहली बात कि किस तरीके से तुम परम्यूटेशन किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए लिख सकते हो। ठीक है, तो इसको बढ़ते हैं आगे, एजीआईओ में आते हैं। देखो सबसे पहले अगर मैं बोलूं ए बी सी के, तो ए बी सी की परम्यूटेशंस क्या होगी, वो जैसे तुम्हारे पास है ए बी सी, तो ए बी सी की टोटल परम्यूटेशंस कौन कौन सी तुम्हारे पास होंगी, एक तो आएगा ए सी बी, एक आएगा बी ए सी, एक आएगा बी सी ए, एक आएगा, या मेरी राइटिंग ना माउस से काफी, तुम लोग एडजस्ट कर लो अब इसको, सी ए बी, और एक आएगा सी बी ए, और साथ में ऑफ कोर्स तुम ए बी सी तो लिख ही सकते हो इसके साथ। मतलब टोटल परम्यूटेशंस हमें प्रिंट करानी है।
ठीक है, क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन में तो समझाने वाला कुछ है नहीं। आई थिंक आगे बढ़े, हम ट्री बनाने चल रहे हैं इसका। हाँ हाँ ठीक है, तो आ जाओ, ट्री बनाएंगे इसका। अच्छा, अब इसके अंदर एक बात बताओ, तुम कंडीशन क्या लोगे? मतलब जैसे पहले तुम कह रहे थे कि हर बार दो ही केस होंगे, या तो होगा, या मतलब या तो स्पेस, या अगर ए या बी सी वाले मतलब शुरू वाले की बात करते हैं, तो या तो ए होगा या ए नहीं होगा, या तो बी होगा या बी नहीं होगा। अब यहाँ पे ऐसा तो है नहीं, यहाँ पे तो ए को हर बार होना ही है, बी को हर बार होनी है, सिर्फ उसकी पोजीशन चेंज करनी है। तो हाँ। कैसे होगा? हर मतलब एक तो लेटर को ले लेंगे एक एक बार। हाँ, तो अब इसमें तो मतलब अच्छा एक बात बताओ, पिछली बार वाले केस में, पिछली बार वाले 2 केस जो हमने किए, उसमें हर बार फिक्स था कि मैं कितनी बार कॉल कर रही हूँ, मतलब मेरे पास कितने कंडीशंस लग रही हैं। 2 ही कंडीशन थी, होगा, नहीं होगा। यहाँ पर जो कंडीशंस है वो डिपेंड कर रही है कि स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है। हाँ ठीक है, अच्छा एक बार इसको करते हैं फिर एक्सप्लेन करती हूँ कि जैसे इसके अंदर सबसे पहले मैंने बोला कि सबसे पहले जो इसका आउटपुट है उसके अंदर ए ले लो, इसके अंदर बी और सी रह जाएगा। फिर मैंने बोला कि आउटपुट के अंदर क्या ले लो, बी ले लो, इनपुट में क्या रह जाएगा, ए और सी रह जाएगा। फिर मैंने लास्ट में बोला कि सी ले लो इनपुट में, और शुरू में इनपुट के अंदर सॉरी आउटपुट में सी ले लो, और इनपुट पे जो नेक्स्ट रिकर्सिव कॉल लगानी है उसके अंदर क्या बच जाएगा, ए और बी। ठीक है, अब मैंने बोला कि चलो सबसे पहले ये शुरू वाले केस में आते हैं कि मेरे पास आउटपुट के अंदर ए आ चुका है। अच्छा, आउटपुट के अंदर यहाँ पे हम कुछ डिलीट तो कर नहीं रहे ना, मतलब कोई हम किसी को ऐसा तो है नहीं कि किसी के अंदर कुछ नहीं आएगा, आएंगे सारे, पोजीशन अलग करके आएंगे। तो जब मैंने बोला कि आउटपुट में ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, दैट मीन्स कि आउटपुट की फर्स्ट पोजिशन पर या तो ए होगा, फिर आउटपुट की फर्स्ट पोजिशन पे या बी होगा, या फिर आउटपुट की फर्स्ट पोजिशन पर सी होगा। ठीक है, मतलब ये मैंने फर्स्ट पोजीशन के हिसाब से अभी लिख लिया है। हाँ ठीक है, इसके बाद हम ऐड करते हैं। अब मैंने बोला कि चलो ठीक है, सबसे पहले बी को ले लो, और यहाँ पे बी को मत लो। ठीक है, मतलब सबसे पहले बी को ले लो और फिर दूसरे वाले को ले लो, क्योंकि अच्छा देखो यहाँ पे एक चीज और मैं बता दूं, यहाँ पे कितने डिजिट्स कितने वो थे, डिजिट्स नहीं कैरेक्टर्स थे, 3। 3 थे। तो मेरे पास 3 केसेस बन गए कि मैं स्टार्टिंग में आउटपुट की स्टार्टिंग में इन तीनों में से कोई भी एक ले सकती हूँ। ठीक है, तो उसके 3 केस हो जाएंगे मेरे पास। अब यहाँ पे जो मेरा इनपुट था उसकी लेंथ थी 2, तो मेरे पास यहाँ पे 2 केस बनेंगे, या तो बी को पहले ले लो या सी को पहले ले लो, सिंपल हाँ है ना। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, यहाँ पे मैंने बोला कि सबसे पहले मैं बी को ले लेती हूँ, तो मेरा आउटपुट में आ जाएगा ए बी, और यहाँ रह जाएगा सी। और फिर मैं यहाँ बोलूंगी कि आउटपुट में पहले ले लो ए के बाद सी को ले लो, और फिर लास्ट में रह जाएगा बी। ठीक है, ओके बाय सात्विक और प्रज्वल। ठीक है, हाँ, तो मैंने बोला कि अच्छा देखो, अब इसके बाद इसी केस में जब मैंने बोला कि ए के साथ पहले बी ले लो और ए के साथ सी ले लो, तो लास्ट में जब सी और बी रह जाएंगे, तो उसके बाद मेरे पास कोई केस तो बचेगा ही नहीं ना, क्योंकि मेरे को सी तो लेना ही लेना है हर केस में। तो इसके बाद इसका सिंपली आउटपुट जो रह जाएगा, आउटपुट जो आ जाएगा वो आ जाएगा ए बी सी, और इसका आ जाएगा ए सी बी। क्लियर है इतना? मतलब ये एक कॉल। उसके बाद हम आते हैं सेकंड वाली पर, जिसके अंदर हमने ये लिया था बी और ए सी। अब मैंने बोला कि चलो ठीक है, बी तो मेरे पास है ही है। अब मैंने बोला कि पहले वाले में क्या करते हैं, ए ले लेते हैं, दूसरे वाले में पहले सी को ले लेंगे। मतलब अगर मैं ऐसे बोल रही हूँ कि ए ले लेते हैं, दैट डजंट मीन कि सिर्फ ए को ले रहे हैं, दैट मीन्स कि मैं पहले जो भी मेरा आउटपुट है उसके अंदर मैं सबसे पहले ए को ले रही हूँ। ठीक है, तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, यहाँ पे मेरा बी के साथ पहले आ जाएगा ए और रह जाएगा सी, और यहाँ पे मेरे पास बी के साथ आ जाएगा सी और रह जाएगा ए। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो ऐसे आ जाएगा बी ए सी, और इसका आ जाएगा बी सी ए। क्लियर है? नेक्स्ट लास्ट वाला भी, उसमें भी सिंपली ऐसे ही हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे देखो, सी के साथ मैंने बोला कि ए ले लो पहले, और बी ऐसे ही रह जाएगा लास्ट में। और फिर मैंने बोला कि सी के साथ पहले बी को ले लो, ए रह जाएगा। और ए और बी कुछ ऐसे रह तो सकते नहीं है, उनको हम अलग तो कर नहीं सकते, तो सिंपली इनको ज्वाइन कर लेंगे ऐसे सी ए बी करके,
और यहाँ सी बी ए करके। ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिकर्सिव ट्री किसका, परम्यूटेशंस निकालने का। देखो सिंपल कर रहे हैं बस इसमें। अच्छा, पहले के जो हमने 2 क्वेश्चंस करे उसके अंदर क्या था कि हमारे पास एक फिक्स्ड था मेरे पास कि चाहे मेरा इनपुट की लेंथ कितनी हो कितनी ना हो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मेरा हमेशा जो कॉल होगा जो जितने रिकर्सिव कॉल्स लगेंगे वो हमेशा 2 ही लगेंगे, क्योंकि या तो वो कैरेक्टर जो भी कैरेक्टर है, पहला कैरेक्टर अगर इनपुट में कुछ है तो या तो वो होगा या वो नहीं होगा, और अगर स्पेस वाला था तो या तो स्पेस या अंडरस्कोर जो भी है तुम्हारा वो होगा या वो नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर मेरी हर बार अगर मान लो मेरी यहाँ पे जो स्ट्रिंग की लेंथ थी वो मेरी यहाँ पे, अच्छा देखो एक चीज और मेरे को यहाँ पे बोलनी है, यहाँ पे देखो 3 थी ना लेंथ, चेंज करो, यहाँ पे शुरू में 3 थी तो 3 कॉल्स लगी, फिर उसके बाद मेरी लेंथ कितनी हो गई 2, तो 2 कॉल्स लगी। अब मेरे पास लेंथ कितनी हो गई इनपुट की 1, तो सिर्फ एक कॉल लगेगी। सिंपल हर बार। ठीक है, तो अगर मेरी यहाँ पे 4 कॉल्स हो रही होती, मतलब 4 डिजिट्स, 4 लेंथ होता मेरी स्ट्रिंग का, जैसे होता है कि ए बी सी डी, तो पहले मैं ऐसा ले लेती कि सबसे पहले क्या करो, आउटपुट के अंदर पहले ए को ले लो, दूसरे में बोलती कि पहले बी को ले लो शुरू में, फिर सी को ले लो या फिर डी को ले लो, और उसके बाद फिर आगे उनको फर्दर हम कॉल करते रहते। दैट मीन जैसे हम नॉर्मली यार 12th में क्वेश्चन करते थे ना कि एक ही जगह फिक्स कर दी, बाकी 3 में घुमाते रहो, परम्यूटेशंस लगाते रहो, या फिर ऐसे फिक्स कर दिया हमने जो भी एक वैल्यू को और उसके आगे फिर हम लगाते रहो, तो इधर भी हम भी सेम चीज कर रहे हैं। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, कोड के अंदर तुम लोग देखोगे तो सिर्फ एक चीज का जो सबसे बड़ा फर्क मिलेगा वो ये मिलेगा कि हम हर बार, क्योंकि अब हमें कितनी रिकर्सिव कॉल लगानी है वो इनपुट की लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, तो हम हर बार एक लूप लगाएंगे जिसके अंदर मतलब लूप ऐसे होगा कि मतलब इनपुट की लेंथ जितना वो लूप लगे। ठीक है, कि हर बार जो हम इनपुट जनरेट करें या जो 2 स्ट्रिंग्स जैसे हम हर बार 2 या जितनी भी हम जनरेट कर रहे हैं स्ट्रिंग्स, तो उन स्ट्रिंग्स के लिए मतलब जो भी नोड के लिए हम जनरेट कर रहे हैं कि ये है मेरा आउटपुट है, ये मेरा इनपुट है, वो मेरा हमेशा क्या होगा, मतलब वो कितनी बार बनेगा वो मेरा इनपुट की लेंथ जितना बनेगा। तो तुम लोग अगर कोड में आओ तो लाइन नंबर 10 में देखना हमने एक लूप लगा रखा है 0 से लेकर आईपी की लेंथ तक, आईपी दैट इज इनपुट, कि उतनी मतलब अगर मेरे पास अगर जो मेरा इनपुट है उसकी लेंथ 4 है, अगर मेरी स्ट्रिंग एबीसीडी है तो मेरा 4 टाइम रिकर्सिव कॉल्स लगेंगे उसमें, एक में मैं ए फिक्स करूंगी फिर बी फिर सी फिर और डी। ठीक है। अच्छा देखो इसमें भी सिंपली हमने जैसे किया था 2 चीजें तो हमें करनी थी। इसमें देखो पहले एक बना रखी है IP1 और एक बना रखी है OP1। तो जो OP1 है दैट मीन्स आउटपुट 1 है, उसके अंदर क्या कर रखा है, उसके अंदर इनपुट 1 ऐड कर रखा है, जैसे आप पहले बोल रहे थे ना कि पुश बैक की जगह डायरेक्टली ऐड कर दो, तो वो कर रखा है। और हमने कौन सा कैरेक्टर कर रखा है वो किस पर डिपेंड करता है, जैसे कि हमारा सबसे पहले हमने ए फिक्स कर दिया था, तो ए के बाद पहले या तो बी आएगा या सी आएगा, तो पहले अगर हम लोग बी लिख रहे हैं तो बी को जैसे ही मैं उसके अंदर डाल दे रही हूँ तो मुझे बी इनपुट के अंदर से डिलीट करना है। तो बी अगर मुझे इनपुट के अंदर से डिलीट करना है तो मैंने जो लिखा है वहां पर लाइन नंबर 15 में वो लिखा है कि IP1 डॉट इरेज IP1 डॉट बिगिन प्लस आई, तो दैट आई इज डिनोटिंग द इंडेक्स जहां से वो डिलीट हो जाना चाहिए। ठीक है, जैसे कि ए बी सी था तो अगर मैंने ए के बाद बी ले लिया है तो वो बी डिलीट हो जाए, और ए के बाद अगर मैंने सी ले लिया है तो सी इनपुट में से डिलीट हो जाए। समझे यहाँ पर? कोड समझ में आया सबको कि कोड में हम लोग क्या कर रहे हैं? मतलब देखो कोड हर बार सेम ही होगा, जो हमने एल्गो मतलब जो हम ट्री बना रहे हैं उसी बेस पर होगा कि हम 2 चीज या 3 चीज कुछ फिक्स कर रहे हैं और वो चीज वापस से ले रहे हैं, कहीं इनपुट में से डिलीट कर रहे हैं उसको और आउटपुट में ऐड कर रहे हैं। हम पहले आउटपुट में सिर्फ एक ही चीज ऐड कर रहे थे, मतलब एक फिक्स चीज ऐड कर रहे थे कि हमें 0th इंडेक्स ही ऐड करना है हमेशा, मतलब जो हमारी इनपुट स्ट्रिंग है उसका पहला कैरेक्टर ही ऐड करना है। लेकिन अब हमने बोला कि नहीं, अगर मेरा जैसे जो मेरा इनपुट है वो मान लो बी सी है, ए मेरा आउटपुट में था और इनपुट मेरा बी सी है, तो अगर मैं बी को डिलीट कर देती हूँ तो ऐसा नहीं कि बी मेरा इनपुट में से डिलीट हो जाएगा, बी मेरा अभी के लिए डिलीट होगा लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए मुझे पहले बी को लेना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी।
तो यहाँ पर जो कोड है वो क्लियर है सबको? हाँ और लाइन नंबर 15 में क्या कर रखा है और 14 में क्या कर रखा है और लूप कैसे चला रखा है उस वो क्लियर है हाँ सबको? अर्पित, खुशी, अंकित सर, कोमल। लूप का थोड़ा समझ नहीं आया, बाकी तो क्लियर है। अच्छा, लूप एक सेकंड मतलब थोड़ी देर के लिए अपना माइक अपना अनम्यूट ही रखना। देखो, जैसे अभी तक हमने ऐसे लिया था कि ए बी सी आपके पास स्ट्रिंग है, ठीक है। ठीक है? तो आप ए बी सी को जब हम पहले बोल रहे थे तो बोल रहे थे कि ए बी सी के अंदर मैं जो रिकर्सिव कॉल्स लगाऊंगी वो कितनी लगाऊंगी? मतलब जितनी लेंथ है उतनी। नहीं नहीं, पहले वाले क्वेश्चन में जब हमने बोला था कि या तो ए होगा या ए नहीं होगा, हाँ वो दो, उसमें तो दो थी। 2 बार तो वहाँ पे फिक्स था कि आपकी लेंथ चाहे एबीसीडी हो, चाहे 10 लेंथ हो, चाहे कुछ भी आपकी लेंथ हो, उस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। मेरी हमेशा 2 ही रिकर्सिव कॉल लगेंगी, एक के अंदर मैं पहला कैरेक्टर लूँगी और एक के अंदर मैं पहला कैरेक्टर नहीं लूँगी, हम्म है ना? लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे आपका मान लो कि एबीसी है, 3 लेटर्स हैं। जैसे हम लोग नॉर्मल परम्यूटेशंस निकालते थे पहले, तो हम ऐसे ही करते ना कि हम पहले किसी एक को फिक्स कर देते थे। तो मैंने बोला कि ठीक है, मेरा जो पहला कैरेक्टर आएगा ना आउटपुट में, वो हमेशा ए आएगा। ये एक चीज मैंने फिक्स कर दी। फिर दूसरे रिकर्सिव कॉल के लिए मैंने ऐसा फिक्स कर दिया कि जो मेरा पहला कैरेक्टर है वो हमेशा बी आएगा, ठीक है। ठीक है? और फिर मैंने थर्ड के लिए बोल दिया कि मेरा पहला कैरेक्टर हमेशा सी आएगा, हम्म है ना? और फिर अगर मेरा जो रिकर्सिव ट्री, अगर आप एजीआईओ पर आओ तो वहां पे जो मेरा रिकर्सिव ट्री है उसके अंदर लेवल 1 पर आओ, ठीक है, लेवल 1 पे आ गया। ठीक है? अब उसके अंदर देखो जो मेरा इनपुट के अंदर बचा हुआ है वो क्या बचा हुआ है, बी और सी बचा हुआ है, और ए को मैंने फिक्स कर दिया कि ए तो मेरा आउटपुट में आएगा ही आएगा, ठीक है। ठीक है? तो जब मेरी जो स्ट्रिंग की लेंथ, अब जो इनपुट की लेंथ बच गई वो कितनी बच गई, बी और सी, दैट मीन्स 2 लेंथ हो गई मेरी, है ना? हाँ अब जैसे पहले तो मैं 3 बार कॉल कर रही थी, क्या अब मैं 3 बार कॉल करूंगी? नहीं, अब 2 नहीं, बार। अब मैं 2 बार करूंगी। 2 बार क्यों करूंगी? क्योंकि अब पहले या तो मैं बोलूंगी कि ए के बाद पहले बी आ जाए, या फिर मैं बोलूंगी कि ए के बाद पहले सी आ जाए। दैट मीन्स कि मैं कितनी रिकर्सिव कॉल्स लगा रही हूँ वो हमेशा मेरी इनपुट की लेंथ पर डिपेंड कर रहा हाँ सही है। है ना? तो इसीलिए जब मैंने पिछली बार तो फिक्स कर दिया था, पिछली बार तो मैंने कोई लूप नहीं लगाया था 2 क्वेश्चंस में, लेकिन इस बार हमने लूप इसलिए लगाया क्योंकि मैं कितनी रिकर्सिव कॉल्स लग रही हैं वो मेरा किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे। तो मैं हर बार लेंथ कैलकुलेट कर रही हूँ और फिर उतनी बार रिकर्सिव कॉल्स लगा रही हूँ, ठीक है। ठीक है? अच्छा, एक चीज और, एक काम और करो, ये जो मैं कलर अब कलर ब्लैक कर देती हूँ। जो मैं पोर्शन अब मैंने जो हाईलाइट कर रखा है ना एजीआईओ पर, अनुपुर। इस पोर्शन के लिए मैं एक बार लूप एक्सप्लेन कर रही हूँ, वही लूप बाकी सब पे भी लग जाएगा, ठीक है? तो एक बार इस वाले को ध्यान से देख लेना, ठीक है। ठीक है? तो जैसे वहां पर ही आओ, लाइन नंबर 12 में कोड में। अब देखो जब मैंने लूप चलाया तो मेरी इनपुट की लेंथ कितनी थी, यहाँ पर लेंथ थी 2, ठीक है? तो मतलब 2 बार लूप कॉल होगा, एक बार आई की वैल्यू 0 पर, एक बार आई की वैल्यू 1 पर, ठीक है। ठीक है? तो जब मेरा अभी मान लो आई की वैल्यू 0 है, तो आई की वैल्यू 0 के अंदर मेरे पास एक स्ट्रिंग बनी IP1, जिसके अंदर मैंने डाल दिया इनपुट, दैट मीन्स यहाँ पर ये एक बनी IP1 जिसके अंदर अभी मेरा सिर्फ ए मान लो, और एक बना साथ में क्या बना, OP1 जिसके अंदर मैंने आउटपुट डाला, ठीक है? ठीक है। अच्छा रुको मैंने कुछ उल्टा लिख दिया था अभी। जो सबसे पहले IP1 है ना, वो IP1 के लिए इनपुट यहाँ पर है, राइट वाला है, मैंने लेफ्ट वाला मार्क कर दिया था, हाँ कोई ये नहीं। वाला इनपुट है, ठीक है? और बाद में ओके। जो OP1 है वो ये है, ठीक है? तो अब मैंने क्या बोला कि OP1 के अंदर इनपुट का पहला ऐड कर दो, ठीक है? मतलब आउटपुट जो मेरा पहले था वो क्या था, ए था, तो ए के अंदर क्या कर दो, इनपुट का इनपुट का ith इंडेक्स वाले जो पोजीशन पे वो ऐड कर दो, और मेरे आई की वैल्यू भी 0 थी, दैट मीन्स इसका फर्स्ट इंडेक्स ऐड कर दो, दैट मीन्स ए के साथ बी ऐड कर दो, तो मेरा ये आ गया आउटपुट में, ठीक है। ठीक है? और साथ में उसके नीचे लाइन लिखिए IP1 डॉट इरेज IP1 डॉट बिगिन प्लस आई। तो ये क्या करता है कि शुरू से लेकर आई इंडेक्स तक उतने एलिमेंट्स को डिलीट कर देता है, उतने को नहीं, एक्चुअली उस इंडेक्स को डिलीट कर देता है,
ठीक है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे i की वैल्यू 0 है, तो ये 0 वाले इंडेक्स को डिलीट कर देगा। दैट मीन्स b और c में से ये b को डिलीट कर देगा और बच जाएगा क्या, सिर्फ c आ जाएगा। तो इनपुट के अंदर वैल्यू रह गई c। ठीक है। ठीक है, अब और उसके बाद फिर ये फिर इस फंक्शन को कॉल कर देगा, तो ये यहाँ चला जाएगा। ठीक है, अब देखो जब ये यहाँ चला जाएगा उसके बाद मतलब उसके बाद वाला तो चलो ये वाले लूप की बात है, बट इसके बाद ये एक और बार लूप चलेगा ना i1 वैल्यू के लिए। हाँ चलेगा, जहाँ पर वो बेस कंडीशन मिलेगी उसे। हाँ, तो अब ऐसा मैंने अज्यूम कर लिया कि मान लो यहाँ पे उसको बेस कंडीशन मिल गई और यहाँ पे वो प्रिंट हो गया, तो i की वैल्यू 1 के लिए अब ये लूप रन कर रहा है। ठीक है, वो एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं। तो देखो जब i की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ip1 मेरा फिर से ip के बराबर आ जाएगा। दैट मीन्स ip1 मेरा bc के बराबर आ जाएगा। और जो मेरा op1 है वो a के बराबर आ जाएगा फिर से, जैसे पहले आया था। उसके बाद क्या होगा कि op1 इज इक्वल्स टू op1 प्लस ipi। i की वैल्यू अब है 1 और i1 की मतलब i जब 1 हो जाएगा तो इनपुट 1 की में क्या है c। दैट मीन्स अब a के साथ क्या ऐड होगा, c ऐड होगा। ठीक है। ठीक है, और इनपुट के अंदर से इरेज क्या हो रहा है, ip1 डॉट बिगिन प्लस i। तो इनपुट के अंदर से जब i मतलब i वाली वैल्यू दैट मीन्स फर्स्ट वाली वैल्यू डिलीट हो रही है, तो इनपुट मेरा था b और c। b और c के अंदर जो 1 वाली वैल्यू है वो c है, तो बच जो गया वो क्या बच गया, b बच गया। ठीक है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये हर बार रन होता रहेगा। इरेज क्लियर है? काम कर रहा ना, जैसे ए बी सी डी 4 चीजें लिख रखी और हमने सेकंड इंडेक्स की वो करा दी इरेज, तो जो सी हाँ लिख रखा था वो हट जाएगा, लेकिन ए बी डी तीनों पड़े रहेंगे वहीं पर, मतलब। हाँ जी, हाँ जी, यस यस ठीक, करेक्ट। सही है, हो गया क्लियर सारा। ठीक है, तो अब आगे बढ़े, सबको क्लियर है तो। कोड में और ट्री कैसे बनाया वहां पर किसी को डाउट तो बताओ। देखो सिंपल सी चीज है, मैं एक बार फिर से बोल रही हूँ कि पहले हमारे पास फिक्स्ड था, अभी हमारे पास फिक्स्ड नहीं था कि हम कितनी बार रिकर्सिव कॉल लगाएंगे। अभी हमारी इनपुट की लेंथ पर डिपेंड कर रहा था, इसलिए हमने लूप लगाया, बाकी सारा काम हमने पहले वाला किया। आई होप इट इज क्लियर नाउ। तो आगे बढ़े हम। कौन कोऑर्डिनेट कर रहा था यार, अंकित मैं सर से पहले, हाँ निपुण, ठीक है। तो बढ़े आगे हम। हाँ ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग देखो, वहां पर आएगा जनरेट वैलिड पैरेंथेसिस। ठीक है, इसका मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है भाई, ये जीएफसी पर नहीं है तो मैंने अभी नहीं लिखा। मैं इस पीडीएफ को एडिट करके डाल दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। बट जनरेट वैलिड पैरेंथेसिस से कुछ कुछ तुमको क्लियर हो रहा होगा कि हमें करना क्या है। अब करना क्या है वो मैं बता देती हूँ। तुम्हें वैल्यू दे रखी होगी n की। अच्छा एक बात बताओ, कोई भी अगर पैरेंथेसिस का तुम्हें बोलना है कि कोई भी जो पैरेंथेसिस की स्ट्रिंग एक बनी हुई है वो बैलेंस्ड है या नहीं है, तो वो तभी होगी शायद जब इनपुट जब ओपनिंग ब्रैकेट्स और क्लोजिंग ब्रैकेट्स बराबर होंगे। मतलब ये तो सबसे नो लीस्ट मिनिमम कंडीशन जो हमारी होनी चाहिए। इसके बाद ही हमको चेक करेंगे कि आउटपुट सॉरी ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट बराबर होने चाहिए। तो मैंने बोला मैं क्या ऑड नंबर नहीं हो सकते ब्रैकेट्स। हाँ, और नहीं हो सकते। तो हम क्या करेंगे इसमें, मतलब जो क्वेश्चन है वो कुछ इस हिसाब का है कि n की वैल्यू हम लेंगे यूजर से। फॉर एग्जांपल यूजर ने n की वैल्यू दी 3। ठीक है, तो हमें अलग अलग टाइप के स्ट्रिंग्स बनानी है जिसके अंदर 3 ओपनिंग और 3 क्लोजिंग ब्रैकेट्स हों, और वो स्ट्रिंग जो बनाओ तुम अलग अलग वो बैलेंस्ड हो। ठीक है। ठीक है, जैसे मतलब अगर मैं n की वैल्यू 3 बोल रही हूँ तो सबसे पहला जो मेरे दिमाग में आता है वो ये आता है कि देखो ओपनिंग क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग, पहला ये हो गया। सिंपल है, मतलब ये वैलिड भी है और इसके अंदर 3 ओपनिंग और 3 क्लोजिंग भी है। फिर एक आता है ओपनिंग 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 क्लोजिंग क्लोजिंग क्लोजिंग, 3 ओपनिंग 3 क्लोजिंग और ये बैलेंस्ड भी है ना। फिर एक आता है कि ओपनिंग ओपनिंग क्लोजिंग क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग, आई थिंक ये बैलेंस्ड है। उसके बाद फिर इसका ही थोड़ा सा ऑपोजिट वाला ये
और कुछ बनेगा? एक बनेगा ऐसे। ये भी 3 ओपनिंग है, 3 क्लोजिंग है और बैलेंस भी है। इनके अलावा कुछ बनेगा? नहीं। ये हो गया। इनके अलावा श्योर कुछ नहीं बनेगा? सोचो हाँ, सोचो। यही है। ठीक है, यही बनेंगे। ओके, तो अब n वैल्यू 3 के लिए मुझे ये सारे प्रिंट कराने हैं और इसका सॉल्यूशन बताएगा तुम में से कोई। मैं एक बार ये और कर दूं, तुम्हारे पास 2 मिनट है, मैं तब तक आई। हाँ चलो बताओ भाई। अच्छा, क्वेश्चन में किसी को तो अभी गड़बड़ नहीं लग रही यहाँ पे कि क्वेश्चन देखो कुछ नहीं है वैसे तो। तुम्हारे पास क्लोजिंग या ओपनिंग में से किसी एक वही नंबर होगा, तो तुम्हें उसके उतने ब्रैकेट्स और उतने ओपनिंग और उतने क्लोजिंग ब्रैकेट यूज करके तुम्हें वैलिड पैरेंथेसिस जनरेट करने और उनकी स्ट्रिंग्स देखनी है कि ऐसे कितने टोटल तुम्हारे पास वेज होंगे। ये तो उस वाले क्वेश्चन जैसे हो गया जिसमें अंडरस्कोर डाल रहे थे अभी। हाँ अंडरस्कोर कह नहीं सकते तो हो। ब्रैकेट हो जाएगा। हाँ हाँ कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो। तो बताओ कैसे होगा? मतलब मेरे को सिर्फ रिकर्सिव ट्री से मतलब है अभी। उसके बाद की बात में डिस्कस करेंगे। बताओ। हाँ, तो सबसे पहले या तो ओपनिंग ब्रैकेट अकेला जाएगा या फिर ओपनिंग ब्रैकेट के साथ क्लोजिंग ब्रैकेट जाएगा एक और ये सेकेंड, चीज रिपीट एक होता सेकेंड, मैं जाएगा। साथ साथ ड्रॉ करती रहूँ। अच्छा, अभी ये वाली चीज हटा दूं मैं स्क्रीन पर से? ये सारी चीजें तो क्लियर है सबको? मतलब यहाँ तो अभी किसको कोई डाउट नहीं होगा क्या है कैसे है? हाँ, हटा दो। ठीक है, तो ये मैंने हटा दिया। अब बताओ क्या करूँ मैं? सबसे पहले या तो हम ओपनिंग ब्रैकेट डालेंगे, ओपनिंग ब्रैकेट तो डालेंगे ही, और उसके साथ या तो क्लोजिंग ब्रैकेट एक बार डालेंगे एक बार नहीं डालेंगे। तो अभी मैं इसको कैसे बनाऊं? यहाँ पे अभी मैंने बोला कि मैं बना देता हूँ, एक सेकंड। हाँ बना, चल बना। सबसे पहले एम्प्टी स्ट्रिंग है हमारे पास। ठीक है। अब एक बार हमने ओपनिंग ब्रैकेट डाला, ओपनिंग हम्म ब्रैकेट तो डालना ही है, और एक बार हम्म हमने क्लोजिंग ब्रैकेट डाला। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आया, इधर भी एक बार ओपनिंग डाला, हम्म एक बार नहीं डाला। हम्म एक, अच्छा, हाँ, ओपनिंग तो डालनी है, एक में क्लोजिंग डाला एक में नहीं डाला। हम्म और उसके बाद लास्ट है, लास्ट में भी वो उसके बाद बस अब इनको बंद करना। अच्छा, हम्म, ठीक है। और पता कैसे चलेगा कि कब हमें ओपनिंग डालना है और कब क्लोजिंग डालना है? या मतलब हर बार दोनों दोनों डालते रहेंगे? हाँ, हर बार डालेंगे ना। जैसे कि पहला स्टेप था, तो यहाँ पे हमने हम्म ओपनिंग ओपनिंग तो डालना ही है हर स्टेप में, और अच्छा एक एक बार क्लोजिंग डालना है एक बार नहीं डालना। अच्छा, हाँ एक बार क्लोजिंग डालना है और एक बार नहीं डालना, और ओपनिंग हर स्टेप में डालना है। हाँ। तो और ये अच्छा, जैसे N3 था तो 3 टाइम्स होगा ये। तो 3 एक लेवल का बन जाएगा। लेकिन इसमें ठीक है। एक्स्ट्रा आ जाएंगे सॉल्यूशंस, ये जरूर है। हाँ वही बोल रही थी कि ये हर बार रिपीट होगा। जैसे अगर ये सेकंड वाले के लिए बनाओगे, कितने हम्म, हर चीज रिपीट होती जाएगी। हाँ हाँ, वही है दिक्कत इसमें। ठीक है। और चलो ठीक है। तो अच्छा, और किसी को कुछ बताना है इसके अंदर? ही सही बता रहा है वैसे निपुण, कोई दिक्कत नहीं है, बट चलो ठीक है, इसको करेंगे फिर से हम, मतलब देखेंगे इसको। और किसी को कोई बात कुछ बताना है अप्रोच की, कैसे तुम लोग होते तो कैसे करते हैं इसको सिंपल ऐसे?
मतलब देखो सिंपल एल्गो सा बताओ, कोड हम लोग लिखते रहेंगे। किसी को नहीं बताना है, मैं बताऊं? चलो ठीक है फिर, मैं बता रही हूँ। देखो पहले तो जो सिंपल सी बात है, तो हमें दो चीजों का ध्यान रखना है कि हमारे पास ओपनिंग ब्रैकेट्स और क्लोजिंग, यार ये लाइट है कलर का, ओपनिंग ब्रैकेट कितने रख रहे हो और क्लोजिंग ब्रैकेट कितने रख रहे हो, कितने रख रहे हो या कितने बच रहे हैं, मतलब उसका तुम्हें एक बैलेंस लेकर चलना है कि तुम्हारे पास अभी मतलब कितने ओपनिंग ब्रैकेट्स और डाल सकते हो या कितने क्लोजिंग ब्रैकेट्स और डाल सकते हो। तो मैंने बोला कि शुरू में तो मेरे पास 3 का ही वो है कि मैं 3 ओपनिंग और 3 क्लोजिंग डाल सकती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। अब एक बात बताओ, कभी भी स्ट्रिंग हम लोग शुरू करेंगे तो जैसे निपुण ने बताया था, हमेशा ओपनिंग से करेंगे क्योंकि वैलिड शुरू बनानी है हमें, है ना, मतलब कभी क्लोजिंग से तो हम कर ही नहीं सकते। तो हमने बोला ठीक है, सबसे पहले शुरू में 1 डाल दो, ओपनिंग डाल दो, और जिसमें ओपन की वैल्यू अब कितनी रह गई, 2 रह गई। ये मैं वो वैल्यू डाल रही हूँ जो मेरी अभी डालने में रहती है, मतलब जितनी मुझे अभी और कंप्लीट करनी है। और क्लोजिंग में कितनी रह गई, 3। फिर मैंने बोला ठीक है, 2 चीजें आ सकती हैं, या तो क्लोजिंग डालूंगी इसके, क्लोजिंग डालूंगी या ओपनिंग डालूंगी। तो ठीक है, मैंने बोला कि इसके बाद या तो ओपनिंग डाल दो या फिर क्या डाल दो, क्लोजिंग। अब जब मैंने ओपनिंग डाली तो यहाँ पे ओपन की वैल्यू कितनी रह गई, अब 1 रह गई, और क्लोजिंग की वैल्यू कितनी रह गई, 3। और यहाँ पे ओपनिंग की वैल्यू कितनी रह गई, 2, और क्लोजिंग की भी वैल्यू कितनी रह गई, 2। सिंपल है, मतलब हर बार यही होगा ना, या तो ओपनिंग डलेगा या क्लोजिंग डलेगा। फिर हमने बोला कि चलो ठीक है, इसके आगे भी आते हैं। इसके आगे मैंने फिर से बोला या तो ओपनिंग डाल दो या क्लोजिंग डाल दो। फिर मैंने बोला ठीक है, पहले ओपनिंग डाल दो और यहाँ पे क्या डाल दो, क्लोजिंग डाल दो। यहाँ क्या डाल दो, क्लोजिंग। तो यहाँ पे ओपन की वैल्यू कितनी रह जाएगी, 0, 0 और क्लोजिंग की वैल्यू कितनी रह जाएगी, 3। उसके बाद यहाँ पे ओपनिंग की वैल्यू कितनी रह जाएगी, 1, और क्लोजिंग की वैल्यू कितनी रह जाएगी, 2। ठीक है, फिर मैंने बोला कि चलो इसको आगे करो, इसको आगे करते हैं। तो इसके अंदर मैंने एक जगह डाला ओपनिंग ब्रैकेट, एक जगह मैंने डाला, अच्छा एक बात तो बताओ, क्या यहाँ पर अब क्लोजिंग ब्रैकेट आ सकता है इस केस में? नहीं आ सकता। नहीं आ सकता, तो मैं इस केस को ही कंसिडर नहीं कर रही हूँ। हम देखेंगे कि किस कंडीशन पर आएगा, कि हमें कब अपने इस क्वेश्चन को बोलना पड़ेगा कि यार अब मत डाल, अब हमें वो क्लोजिंग नहीं चाहिए। ठीक है, तो अभी हमारे पास इस केस में सिर्फ एक सिंगल केस आ रहा है हमारे पास। ठीक है, अब मैंने बोला चलो ठीक है, इसको आगे तो कर ही सकते हैं। फिर हमने बोला चलो ठीक है, इसको आगे करते हैं। इसको आगे पे हमने बोला कि या तो ओपनिंग डाल दो या फिर डाल दो क्लोजिंग। अब इसके आगे तो अब बन ही सकते हैं हमारे पास ऐसे। ठीक है, और इस केस में ओपनिंग कितने रह गए अब, 0। ओपनिंग 0 डालने रहेगा और क्लोजिंग कितने डालने रह गए, 2 2। और इस केस में ओपनिंग कितने रह गए, 1, क्लोजिंग भी 1। 1 रह गया और क्लोजिंग कितने रह गए, 1। ये मैंने पहला वाला जो डिजिट है वो ओपनिंग को डिनोट कर रहा है, दूसरे वाला क्लोजिंग को कर रहा है, तो कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ लिखने की जगह कम है। ठीक है, अब इसके बाद एक बात बताओ, अभी हाँ इसमें आ गए ये वाले इस जगह पर आ गए शुरू में। ठीक है, अब मैंने बोला कि यहाँ पर एक बात बताओ, मेरा ओपनिंग 0 है, क्लोजिंग मेरे पास 3 है, तो मेरे पास कोई ट्री जैसा तो कुछ बना नहीं, मेरे पास केसेस तो कुछ बने नहीं, मेरे को हर बार क्लोजिंग ही ऐड करना है। ठीक है, तो इसमें मैं अलग अलग लेवल्स पर करूंगी, पर अभी कंस्ट्रेंट्स मतलब स्पेस कंस्ट्रेंट्स की वजह से तुम लोग ये देख लो कि एट द एंड जो ये बन जाएगी वो ये बन जाएगी, जब ओपनिंग भी 0 आ जाएगा और क्लोजिंग भी 0 आ जाएगा, क्योंकि केसेस तो इसके अंदर कुछ है नहीं। ठीक है, अब उसके बाद हम आते हैं ये वाली जगह पर, सेकेंड वाली जगह पर। अब इसमें देखो इसके अंदर ओपनिंग 1 बचा है और क्लोजिंग भी क्लोजिंग 2 बचे हैं, तो इसके तो 2 केस में बना सकती हूँ शायद यहाँ पर, या तो मैं इसके अंदर ओपनिंग डाल दूं, ये ऐसे था,
तो या तो मैं इसके अंदर ओपनिंग डाल दूं या फिर मैं इसके अंदर क्या डाल दूं, क्लोजिंग। क्लोजिंग। 2 केसेस बन गए। हम्म। मैं यहाँ से ये हटा देती हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर ओपनिंग की वैल्यू कितनी रह गई, 0 रह गई यहाँ पर, हाँ और क्लोजिंग की कितनी रह गई, 2 2, और यहाँ पर ओपनिंग की कितनी रह गई, 1, और 1 क्लोजिंग 1। की 1, राइट। अब देखो यहाँ पर जो ये वाला केस बन रहा है, इसमें फिर से देखो, जब ओपनिंग 0 हो गया, क्लोजिंग 2 बचे हैं, तो मेरे को बार-बार क्लोजिंग ही डालने पड़ेंगे, ऑप्शन ही नहीं है और कोई। हाँ तो इसमें भी मेरे पास चॉइस नहीं है, तो इसमें भी डायरेक्टली क्या बन जाएगा, मतलब इसमें 2 स्टेप्स में डलेगा वो, पर एट द एंड तुम्हारे पास, अरे रुको, यहाँ पे गलत नहीं आ गया है, कहाँ पे ये वाला केस। सही है। अच्छा, अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैंने उल्टा देख लिया। ये ऐसे है ना, हम्म तो अब मेरे पास 2 क्लो ब्रैकेट्स बंद हो जाएंगे। हम्म ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ओपनिंग भी 0 हो गया, क्लोजिंग भी 0 हो गया, एट द एंड मेरी स्ट्रिंग आ गई ये वाली। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद आते हैं ये वाली कंडीशन पे। अब ये वाली कंडीशन पे वैसे तो मेरे पास ओपनिंग भी 1 है, क्लोजिंग भी 1 है, बट जब मेरे पास क्लोजिंग और ओपनिंग 1 मतलब दोनों बराबर हैं, तो मैं पहले क्लोजिंग तो कभी डाल नहीं सकती हूँ, हाँ ओपनिंग फिर है ना। क्लोजिंग। मैं क्या डालूंगी, हमेशा ओपनिंग डालूंगी। तो इसमें भी मेरे पास सिर्फ एक केस बच गया, ये वाला, राइट। हाँ उसके बाद ये वाले केस की बात करते हैं। इसके अंदर फिर से वही बात हो गई कि मेरे पास ओपनिंग 0 है और क्लोजिंग कितने हैं, 2। तो ओपनिंग आने का तो कोई चांस ही नहीं है, और 2 क्लोजिंग साथ में आ जाएंगे। तो सिंपल सी जो मेरी स्ट्रिंग बन जाएगी, वो मेरी स्ट्रिंग बन जाएगी ये वाली। हाँ। क्लियर है। हम्म अब लास्ट वाले में आते हैं। लास्ट वाले में फिर वही बात हो गई कि जब दोनों बराबर है, तो हमें कुछ सोचना ही नहीं है। तो हमें सबसे पहले ओपनिंग डालनी है, फिर क्लोजिंग डालनी है, पहले क्लोजिंग नहीं आ सकती उसके अंदर। हम्म ठीक है। अब एक अच्छा, इतना तुम सब ने, मतलब तुम सब अगर खुद करते तो इतना बना लेते अभी, मतलब आई एक्सपेक्ट कि तुम लोग इतना तो कर ही लेते ना अपने आप, पहले हाँ ऐसे अलग अलग कंडीशंस देख देख कर कि भाई हाँ। क्या केसेस तुम्हारे पास बन रहे हैं, हम्म। कैसे बन रहे हैं। अब जो चीज देखने वाली आई, वो चीज ये आई कि एक बात बताओ भाई, मैं कलर चेंज करूँ, एक बात बताओ, यहाँ पर कितनी कॉल्स हो रही हैं, इस लेवल पर 2 कॉल्स हो रही हैं, हाँ ठीक है। इस लेवल पर 1 कॉल हो रही है, इस लेवल पर आकर फिर 2 कॉल्स हो रही हैं, यहाँ पर 1 हो रही है, यहाँ पर भी 1 हो रही है। एक्चुअली यहाँ पर मैं रिकर्सिव कॉल्स की बात कर रही हूँ, आगे ये रिपीट होता रहेगा, हाँ है हाँ। ना। मतलब ये यहाँ पर जैसे मैंने डायरेक्टली लिख दिया था यहाँ पर कि दोनों ब्रैकेट दो साथ में आ जाएंगे, तो साथ में नहीं आएंगे, अलग अलग स्टेप्स में आएंगे, बट स्टिल यहाँ पे जो रिकर्सिव कॉल हो रही है वो सिंगल हो रही है, वो ट्री फॉर्म में नहीं हो रही है। ठीक है, हाँ। लीनियर है वो। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। तो अब मेरे को कुछ फंक्शन भी ऐसा बनाना पड़ेगा जो कहीं पे ओपनिंग ले, और जो कहीं पे या तो है ना ओपनिंग भी ले और क्लोजिंग भी ले, और कहीं पर सिर्फ एक चीज ले। अब एक बात बताओ, जहां पर सिंगल मतलब सिंगल कॉल्स लग रही हैं, हाँ वहां पर क्लोजिंग आ रहा है कि ओपनिंग आ रहा है, या वो भी अलग अलग आ रहे हैं। वो भी अलग अलग देखो, आ रहे हैं। वो भी अलग अलग आ रहे हैं। अब वो भी अलग अलग आ रहे हैं, उसमें एक चीज देखो कि जहां पर तुम्हारा इनपुट 0 हो जा रहा है, अच्छा कहीं पर ऐसा तो नहीं हुआ ना कि आउटपुट पहले 0 हो रहा हो और ओपनिंग अभी बचा हो। क्या ये तो अच्छा कभी क्लोजिंग। पॉसिबल भी नहीं है ना, हाँ हाँ वो कि तो कभी क्लोजिंग तुम्हारा 0 हो गया हो और ओपनिंग बचा हो, ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है ना। हम्म। तो तुम्हारा हमेशा सबसे पहले अगर 0 होगा तो ओपनिंग ब्रैकेट 0 होंगे। तो जहां हम्म, जहां पर ओपनिंग ब्रैकेट 0 है, उन केस को देखना एक बार। एक तो यहाँ पर 0 है, हाँ यहाँ पर 0 आ रहा है, एक यहाँ पर 0 आ रहा है, और कहाँ पर 0 आ रहा है, एक इस केस में 0 आ रहा है, और तो कहीं 0 नहीं आ रहा है, इन 3 केस में 0 आ रहा है ना। हम्म, तो जिस केस में तुम्हारा ओपनिंग 0 आ रहा है, उस केस में तुम्हें बिना कुछ सोचे जितने भी क्लोजिंग है वो लगा देने हैं। तुम लोग चेक कर लो चाहे, हाँ कि जिस मोमेंट पर हमारा ओपनिंग अगर 0 हो जा रहा है, अगर देखो ओपनिंग 0 है, तो हम ऊपर से ही कंडीशंस ये ऐसे लेके चल रहे थे कि सिर्फ अब क्लोज होने वाला बचा होगा, वो ओपनिंग वाला कुछ आएगा ही नहीं ना, जब ओपन तो तुम्हारे 0 बचे हैं अब। हाँ हाँ। ठीक है, तो तुम्हारे पास एक तो ये कंडीशन आ गई अभी के लिए कि जब तुम्हारा ओपन 0 है
तब तुम्हारे पास सिर्फ क्लोजिंग ऐड होगा। हम्म ठीक है, जब ओपन 0 है तो सिर्फ क्लोजिंग ऐड होगा। ठीक है, मैंने ओपनिंग क्लोजिंग ऐड होगा। ठीक है, अब वो केस देखो जिसके अंदर जिसके अंदर सिर्फ सिंगल कॉल्स लग रही हैं। वो वाले देखो और 0 वाले मत देखना। यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग इक्वल हो। देखो एक तो ये वाली केस आ रहा है वो, हाँ। एक ये वाला केस आ रहा है वो, हम्म एक ये वाला केस आ रहा है। ठीक है, बाकी सब में तो 2-2 ही लग रही है। हाँ है ना, 3 केस बन रहे हैं सिर्फ, और तो कोई केस नहीं बन रहा। हाँ ठीक है, अब देखो जिस केस के अंदर सिर्फ सिंगल कॉल्स लग रही हैं, सॉरी जिसके अंदर सिंगल कॉल्स लग रही हैं और वो 0 नहीं है, तो उसके अंदर क्या हो रहा है कि एक तो वो बराबर बचे हुए हैं हाँ ओपनिंग और क्लोजिंग, और उसके अंदर सबसे पहले हम सिर्फ ओपनिंग ऐड कर रहे हैं। हाँ ठीक है, और उसके बाद में फिर ऑब्वियसली वही वाली कंडीशन बन जाएगी तो क्लोजिंग ऐड हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो अब कुछ हमने इस तरीके से जो कोड लिखा है, एक बार आ जाओ वहां पर, इसके कोड में आ जाओ, वहीं से समझाती हूँ। यहाँ काफी ज्यादा कलर्स और सब मिक्स हो गया है। आओ वहां पर। अच्छा देखो, बेस कंडीशन तो तुम्हें समझ आ गई होगी कि जब ओपनिंग क्लोजिंग दोनों 0 हो तो तब रिटर्न कर दो, है ना। ओपनिंग क्लोजिंग पे तो हमें कुछ नहीं करना है। तो अभी ये समझना वेक्टर में कैसे डाल रखा है, क्यों डाल रखा है, वो बाद में देखते हैं। वेक्टर के अंदर एक्चुअली हम सिर्फ आउटपुट डाल रहे हैं, आप लोग आउटपुट प्रिंट भी करा सकते हो, बट वेक्टर के अंदर डाल दिया, चलो ठीक है। तो बेस कंडीशन मिल गई। अब मैंने देखा कि जहां जहां पर ओपन 0 नहीं है, जहां जहां पर भी ओपन 0 नहीं है, वहां वहां पर, क्योंकि देखो जहां जहां पर तुम उल्टी चीज हमने अभी देखी थी, इसके बिल्कुल ऑपोजिट, कि जहां जहां पर ओपनिंग 0 था वहां वहां पर क्लोजिंग ऐड कर रहे थे, हाँ है ना। तो जहां जहां पर ओपन 0 नहीं है वहां वहां पर हम सबसे पहले ओपनिंग ऐड कर रहे हैं। हाँ ठीक है, मतलब ये वाली कंडीशन आई थिंक सबको क्लियर हो जाएगी, क्योंकि हमने जस्ट ऑपोजिट इसका देखा था। तो मैंने एक स्ट्रिंग बना दी जिसके अंदर मैंने पहले का जो भी आउटपुट पहले से था वो डाल दिया, और उस आउटपुट के अंदर मैंने क्या चीज डाल दी, ओपनिंग ब्रैकेट डाल दिया। ठीक है, और मैंने इस फंक्शन को फिर से कॉल कर दिया, किसके लिए, क्योंकि अब देखो मैंने ऑब्वियसली ओपनिंग ब्रैकेट डाला है, तो मेरे पास आउटपुट में अब एक ओपनिंग ब्रैकेट कम हो गया, तो मैंने ओपन -1 के लिए इस फंक्शन को कॉल कर लिया। हम्म मतलब ठीक है। यहाँ तक तो देखो सिंपल चल रहा है ना, हम लोग जो 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 चीज हमने वहां पे देखी उसी उसी चीज को हम यहाँ पे कोड कर रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है, उसके बाद अच्छा एक चीज ये देखो, वापस आ जाओ यार, यहीं पर ही आ जाओ, यहीं पे दिखाऊं। इसमें वो केस देखो जहां जहां पर तुम्हारा क्लोजिंग बड़ा है ओपनिंग से, हाँ तुम्हारा क्लोजिंग बड़ा है। मैं एक बार यार कौन सा कलर लूं अब मैं, ब्लैक। देखो चल रहा है यार, ये रहा। अब देखो इस केस में तुम्हारे पास क्लोजिंग जो है वो ओपनिंग से बड़ा है। हाँ 0 वाला केस मत देखना, क्योंकि 0 वाले में तो वो अपने आप ही हो जाएगा। और हम्म कहाँ पे, यहाँ पे बड़ा है, हाँ और किस केस में बड़ा आ रहा है, हम्म बस अभी तो इसी केस में, इन दोनों केस में ही बड़ा आ रहा है। तो देखो जब भी आउटपुट सॉरी जो क्लोजिंग है वो ओपनिंग ब्रैकेट से बड़ा आ रहा है, तो उस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक क्लोजिंग ब्रैकेट ऐड कर रहे हैं। अब ये बात अलग है कि हम ओपनिंग भी कर रहे हैं। हाँ मतलब इसको ऐसे समझो कि देखो इन दोनों केस में हमने जब ये दोनों केस जाएंगे हमारे कोड के पास, तो इसमें ये बात तो जरूर आ जाएगी कि ओपनिंग तो 0 है नहीं, हाँ ओपनिंग 0 नहीं है, ओपनिंग 0 नहीं है, दैट मीन्स एक ओपनिंग तो ऐड होगा होगा हमारे ऊपर वाले केस की वजह से, हाँ है ना। और अगर ऊपर वाले केस की वजह से ओपनिंग ऐड होगा तो क्लोजिंग भी पक्का पक्का ऐड होगा। मतलब क्लोजिंग ऐड होने के भी ऑप्शन थे हमारे पास कि अभी वहां पर कितने क्लोजिंग ऐड होंगे या सिर्फ क्लोजिंग ऐड होंगे। हाँ हाँ ठीक है, तो इसलिए जब जब क्लोजिंग ग्रेटर देन मतलब ये एक्चुअली जैसे अभी हम लोग कंडीशंस जो बना रहे थे ना, काफी सारी कंडीशन बन सकती है। मतलब जब जैसे मैं सॉल्व कर रही थी तो मेरे पास ऐसे काफी सारी कंडीशन आ रही थी, एक तो जब जब दोनों बराबर आ रहे हो,
हाँ क्लोजिंग ओपनिंग बराबर आ रहे हो। एक आ रहा था कि जब जब मेरे पास सिर्फ इनपुट 0 हो जाए तब तक मैं सिर्फ क्लोजिंग ऐड करूंगी। हाँ और इसके उल्टे वाला, तो जब तुम लोग कोड लिखोगे ना तो कोड के हिसाब से जब तुम लोग एडजस्ट करने की कोशिश करोगे ना, तो एट द एंड मेरे पास ये 2 कंडीशंस रह गई थी जो सारे केसेस को कवर कर रही थी। हाँ तो आई वुड मतलब ये मतलब समझ रहे हो, ये मेरे उससे हो गया था कि ठीक है मैंने एडजस्ट कर करके कर दिया। बट फॉर यू आई वुड प्रेफर कि सारे केसेस बनाना वही जैसे मैंने बनाए थे और उसके बाद इन सबको कंबाइन करके देखना। बाकी एट द एंड कंक्लूजन यही था कि जिस केस में क्लोजिंग ब्रैकेट ओपनिंग ब्रैकेट से ज्यादा आ रहे थे उसके अंदर मैं क्लोजिंग ब्रैकेट ऐड कर रही थी, और जिसके अंदर ओपन जीरो नहीं था उसके अंदर मैं ओपनिंग ऐड कर रही थी। ये वाली मेरी जो कंडीशंस आ रही थी ये सारे केसेस को कवर कर रही थी। हाँ ठीक है। हाँ तो अभी इस क्वेश्चन में जो कोड लिखा हुआ है उसके अलावा कुछ पूछना है कि ये कोड मैंने कैसे लिखा है, क्योंकि कोड ये जब लिखते हैं तो काफी सारी कंडीशंस रिपीट हो रही होती हैं। क्योंकि अभी मतलब जैसे जब एनालाइज करोगे तुम लोग ट्री को एनालाइज करोगे है ना, सबसे पहले ये काम होता है ट्री को एनालाइज करो फिर कोड लिखो। क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में तो हमने यही किया था कि ऐड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं तो कोड लिख दिया, कितनी बार लूप मतलब रिकर्सिव कॉल लग रही है तो हमने कोड लिख दिया। तो जब इस क्वेश्चन में मैंने एनालाइज किया तो काफी अलग अलग चीजें बन रही थी और काफी अलग अलग कंडीशंस आ रही थी। क्लोजिंग ओपनिंग बराबर है, क्लोजिंग बड़ा है ओपनिंग, क्लोजिंग बड़ा है ओपनिंग से वाली कंडीशन ये भी एक आ गई शुरू में। हाँ ठीक है। तो उस केस में तुम लोग मतलब मैं अभी के लिए तो यही प्रेफर करना चाहूंगी कि एक काम करना कि खुद करना इसको। ठीक है। मतलब तो तुम्हारे पास जो कंडीशंस बचेंगी उन सबको जब कंबाइन करके करोगे तो एट द एंड तुम्हारे पास भी यही बचेगा। हम्म ठीक है। बाकी अभी के लिए मतलब अगर तुम्हें वो करना है तो तुम लोग ऐसा समझ सकते हो कि जहां जहां पर ओपनिंग 0 नहीं था वहां वहां पर मैंने ओपनिंग ऐड करा है, हमेशा करा है जहां पर मेरा ओपनिंग 0 नहीं था। और जहां पर मेरा क्या कहते हैं क्लोजिंग ओपनिंग से बड़ा था वहां मैंने क्लोजिंग तो ऐड करा ही करा है। हम्म ठीक है। और लास्ट की बेस कंडीशन तुम्हें क्लियर हो गई होगी। हाँ तो अभी किसी को यहाँ पे पूछना है? ऑब्वियसली अभी मतलब तुम्हें क्लियर नहीं हुआ होगा बट स्टिल एक वो हो गया होगा कि करना कैसे है इसको आगे। क्लियर है। क्लियर है अंकित सर, खुशी और कोमल? ठीक है। बाकी मतलब एक खुद करके देखना, मतलब मैं यही प्रेफर करूंगी खुद करके देखना इसको, मतलब एनालाइज खुद करना कि कितने केसेस बन रहे हैं। हाँ ठीक ठीक है। है। हाँ ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, उस लास्ट क्वेश्चन वो भी काफी आसान था, उसमें भी कुछ नहीं था। देखो लास्ट क्वेश्चन शायद किसी ने ग्रुप में मुझसे पूछा था, शायद निपुण तूने पूछा था या मुझे याद नहीं आ रहा, नहीं, बट किसी ने सात्विक ने सात्विक। हाँ मतलब पूछा था किसी ने, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है बट पूछा हाँ तो था। ठीक है। तो अब इस वाले कोड में आओ, मतलब कोड में क्या एजीआईओ पर ही आ जाओ फिर से, बस इसको रिकर्सिव ट्री बना के खत्म करते हैं। 1 2 3 देखो क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्वेश्चन ये है, तुम्हारे पास एक एरे होगा, एरे के अंदर अलग अलग एलिमेंट्स होंगे, उन अलग अलग एलिमेंट्स में से अलग अलग एलिमेंट्स उठाओ, कोई भी 2 एलिमेंट्स उठाओ, और 2 एलिमेंट्स नहीं एक्चुअली कितने भी एलिमेंट्स उठाओ और उनको ऐड करो। जैसे कि मैंने बोला कि मैंने सबसे पहले उठाया 1, ठीक है, फिर मैंने उठाया 2, ठीक है, फिर मैंने उठाया 3, फिर मैंने उठाया 1 और 2, मतलब एक्चुअली इसके इनके सबसेट्स बनाओ। 1 और 2 के साथ मैंने बनाया 1 और 3, फिर मैंने बनाया 2 और 3, और क्या बन सकता है 1 2 3 बन सकता है, हम्म और कोई सबसेट बन सकता है? नहीं 1 2 3 नल 4 5 6 7 8 हाँ सही है। हाँ 2 की पावर n बनने थे और 2 की पावर n नहीं एक्चुअली। ठीक है। 1 3 2 3 3 नल, ठीक है हो गए सारे। तो अब ये जितने भी तुम्हारे पास सबसेट्स आ रहे हैं उनके सम तुम्हें रिटर्न करने हैं, दैट मीन्स इनका सम क्या है 5,
इनका सम क्या है 4, इनका सम क्या है 3, इनका सम इसका तो 3 ही रहेगा। अब 3 2 बार आ रहा है वैसे, तो वो देखते हैं क्वेश्चन की डिमांड क्या हो सकता है, वो 3 अलग-अलग बार प्रिंट करा दें। और 2 और ये कितना आ रहा है 6, ये 1 और ये नल। तो तुम्हें जितने भी एक एरे है उसके सबसेट बनाने हैं, सबसेट के सम्स निकालने हैं और उन सम्स को अरेंज करना है। अच्छा ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन है बस इतना सा। और ये क्वेश्चन का अभी थोड़ी देर पहले ही हमने सेम क्वेश्चन किया था, सिर्फ फर्क इतना था उसमें थी स्ट्रिंग्स और इसके अंदर इस क्वेश्चन को एक्चुअली मैंने ऐड ही इसलिए किया है ताकि मतलब बहुत देर से स्ट्रिंग 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 चल रहा था, एक वो हो जाए। और ये पूछा भी था किसी ने, तो मेरे को था इसको एक बार डाल ही दूं। ठीक है, तो अब कौन बताएगा इसको, ये बता दो क्योंकि बहुत देर से यही चीज डिस्कस कर रहे हैं। ये सेम क्वेश्चन, अभी कुछ नहीं था उस क्वेश्चन में भी, मतलब इस क्वेश्चन में अभी हमने एक चीज करी थी बिल्कुल इसी को ही लेकर। तो अभी पहले तो बता दो, क्वेश्चन में तो किसी को डाउट नहीं रह गया है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे? वो तो आ गया समझ। क्वेश्चन तो आ गया समझ। तो अब इसकी अप्रोच बताओ भाई, क्वेश्चन आ गया तो चलो। और इसमें 1 अगर 2 बार सेम सम आ रहा है तो एक ही बार प्रिंट करना है। तो एक ही बार करना है शायद, मतलब मुझे एग्जैक्टली क्वेश्चन याद नहीं है, ये क्वेश्चन शायद है जीएफजी पर, तो उसमें देखना। बाकी तुम्हें सबसेट तो निकालने हैं मेन तो, इतना तो तुमने देख लिया कि सबसेट तो तुम्हें निकालने ही निकालने हैं। वो तो बाद में करेंगे, उससे पहले स्टोर कर लेंगे सारे सम्स को, फिर जो सेम है उनको हटा देंगे। वो तो चाहे सेट में डाल देना, वो तो हो जाएगा। हाँ। तो अभी बताओ ये होगा कैसे, पहले इनके सबसेट बनाओ चलो। तो जैसे 1 2 3 है, इसके साथ एक नल और ले लेंगे या फिर कुछ भी, जैसे हाँ जैसे 1 2 3 है तो एक बार हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, एक बार 1 करेंगे, एक बार 2 करेंगे, एक बार 3 मैं करेंगे। रिकर्सिव ट्री कैसे बनाऊं, मेरे को ये बताओ शुरू से। मैं ही बना देता हूँ। चलो बनाओ। बनाओ साइज भाई। कैसे कम करते इसका? अच्छा हाँ। साइज देख, राइट में साइज लिखा होगा, हाँ, इसका मिल गया। पॉइंटर कम कर दे। जैसे पहले एम्प्टी स्ट्रिंग है, एक बार हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे स्ट्रिंग में तो ब्लैंक रह जाएगा। एक बार 1 करेंगे, एक बार 2 करेंगे, हम्म एक बार 3 करेंगे, फिर वापस इसके साथ। अब इधर 3 बार होगा क्योंकि एक बार नहीं, इधर 4 टाइम्स होगा शायद। 1 2 3 हाँ 1, लेकिन ऐसे तो बहुत बड़ा हो जाएगा ये। तो सोचो। ठीक है, निपुण इसको हटा दे अभी के लिए, आते हैं इस पर। निपुण म्यूट कर ले, अंकित सर इस अपना माइक ऑन करना। अंकित सर हो आप यहाँ पर? कोमल अनम्यूट करना यार। हेलो। हाँ कोमल, ये जो क्वेश्चन है सबसेट सम वाला, ये अब भी बिल्कुल मतलब थोड़ी देर पहले ही हमने ये सेम क्वेश्चन किया था, बस उसमें स्ट्रिंग्स थी। तो अगर ऐसा क्वेश्चन अभी आ जाए किसी ने, इनके सबसेट निकालने हैं तो कैसे निकालोगे? मतलब कुछ कुछ भी बता दे यार अप्रोच, मतलब जो भी अभी तेरे दिमाग में आ रहा हो तो वो बता दो। मुझे आ गया। आ गया, अच्छा ठीक है, एक सेकंड पहले मैं कोमल से बात कर रही हूँ अभी। हाँ कोमल। यार पता नहीं अभी तो। अच्छा चलो कोई नहीं, अंकित सर है नहीं। चलो बताओ, निपुण बताओ। हाँ मतलब हर एक एलिमेंट को ले लेंगे, एक बार उसे डालेंगे, एक बार नहीं डालेंगे। जैसे कि 1 2 3 है। हम्म हाँ,
तो एक बार हमने 1 लिया, एक बार नहीं लिया। हाँ, एग्ज़ैक्टली बिल्कुल ऐसे ही होना है जैसे हमने जो सबसे पहला क्वेश्चन किया था कोमल, अंकित सर खुशी याद नहीं हो तो सबसे पहला हमने शुरू में क्वेश्चन लिया था वो हमने ऐसे ही किया था कि ए, बी, सी के जब हम सबस्ट्रिंग्स निकाल रहे थे उसके अंदर हर एलिमेंट का पेयर बन रहा था। तो ये बिल्कुल वैसे ही होगा। एक बार हटा इसको हटा मेरे को ठीक से बनाना। देखो सबसे पहले मैंने बोला कि चलो एक काम करो 1 को कंसीडर करेंगे। कोमल ध्यान से सुनना अगर अभी नहीं हुआ क्लियर तो ये एक बार 1 को लेंगे, एक बार 1 को नहीं लेंगे। अगर 1 को लेंगे तो मेरा आउटपुट में क्या आ जाएगा 1 और इनपुट में मेरा भी क्या रह जाएगा 2 और 3। फिर जो जिसमें मैंने बोला कि 1 को नहीं लेंगे, तो 1 को नहीं लेंगे तो मेरा आउटपुट में कुछ नहीं रहेगा, इनपुट में मेरा कौन-कौन से एलिमेंट आ जाएँगे 2 और 3। इसके अंदर से फिर हमने सेम वही चीज़ ली कि 2 को लेंगे, 2 को नहीं लेंगे। अगर 2 को ले रहे हैं तो सम किसका होगा 1 2 का और लास्ट में 3 रह जाएगा और अगर 2 को नहीं ले रहे हैं तो 1 और 3 का सम आ जाएगा लास्ट में हमारे पास अच्छा 1 सेकंड नहीं 1 को लेंगे और लास्ट में हमारे पास 3 रह जाएगा। सिमिलरली इस केस में 3 को लेंगे 3 को नहीं लेंगे तो जब 3 को लेंगे तो कैसे आ जाएगा 3 आ जाएगा और यहाँ 2 मैंने फिर उल्टा ले लिया यार 2 को लेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा लास्ट में 3 रह जाएगा 2 को नहीं लेंगे तो यहाँ कुछ नहीं आएगा लास्ट में 3 रह जाएगा। फिर इसके अंदर 3 को ऐड करेंगे 3 को ऐड नहीं करेंगे तो 1 2 3 आ जाएगा और लास्ट में नल बचेगा और यहाँ पे 1 2 रह जाएगा। इसमें कंसिडर करेंगे तो 1 और 3 को लिया और 3 को नहीं लिया तो सिंगल 1 बच जाएगा। फिर इसके अंदर 2 3 को साथ में ले लिया, इसके अंदर नहीं लिया तो खाली 2 बच जाएगा और इसके अंदर 3 आ जाएगा और फिर नल आ जाएगा। तो देखो ये हमने सिंपल जो स्ट्रिंग वाला किया था एग्जैक्टली वैसे किया हमने ये। कोमल अनम्यूट करना। हाँ हेलो। क्लियर है अभी कैसे किया मतलब पहले वाले जैसा हाँ ही था ये कि हमने हर किसी के सिर्फ पेयर्स लेने हैं पेयर्स कंसिडर करने हैं तो लास्ट में इन सब का जो भी तुम्हारे पास आउटपुट में एलिमेंट्स आ रहे हैं उन सब आउटपुट के में एलिमेंट्स को अपने पास वो करके रख लेना। हम्म, ठीक है मतलब अब सिर्फ देखो जब कोड करोगे ना इसमें सिर्फ तब फर्क आएगा एल्गो में तो कोई फर्क था ही नहीं। जब कोड करोगे तो सिंपल तुम्हारे पास फर्क क्या आएगा कि उस टाइम तुम्हारे पास स्ट्रिंग्स थी और अब तुम्हारे पास एरे है। हम्म, निपुण खुशी और क्लियर है कोमल वगैरह मतलब जो भी हो अब तुम लोग हाँ ठीक है। अच्छा एक बार ना पीडीएफ में आओ और पीडीएफ में लास्ट पेज पर आ जाओ ये सबसेट सम के बाद वाले क्वेश्चंस पर। हम्म, इसमें पहला क्वेश्चन देखो वो है प्रिंट ऑल सबसेट्स। तो सबसेट्स में देखो जैसे पहले हमारे पास था ये मतलब वैसा ही क्वेश्चन है ये। एक्चुअली पहले हमने ये सॉल्व किया था वो स्ट्रिंग वाला नहीं हाँ किया था। ठीक है उसके बाद फिर आ रहा है प्रिंट ऑल यूनिक सबसेट्स। तो आई थिंक मतलब ये वाले क्वेश्चंस वो है जो आई एक्सपेक्ट कि अब तुम लोग कर पाओगे एक बार अगर इस सेशन को अगर तुमने ठीक से सुना हो तो। और प्रिंट ऑल यूनिक सबसेट्स में क्योंकि देखो कुछ नहीं कर रहे हम सिर्फ ट्री बना रहे हैं ट्री को एज इट इज हम कोड कर रहे हैं उसके अंदर से कुछ 2-3 चीजें निकाल के ट्री में से एक तो बेस कंडीशन निकाल लो एक कितनी बार कॉल कर रहे हैं वो निकाल लो। आउटपुट इनपुट तुम लोग देख लो कि हर बार क्या लेना है क्या नहीं लेना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंट ऑल यूनिक सबसेट्स वाला। तो यूनिक सबसेट में तुम लोग मतलब देख रहे हो ऑब्वियस सी बन गया है वहां पे कि जैसे ए बी है तो ए बी और ए बी वो रिपीट होगा अगर तुम लोग इसके सारे सबसेट्स बनाओगे तो हमें सिर्फ यूनिक सबसेट्स प्रिंट करने हैं। तो ये भी आई एक्सपेक्ट हो जाएगा मतलब ये सारे क्वेश्चंस वही हैं। फिर देखो परम्यूटेशंस अभी हमने सारे जैसे एबीसी की हमने सिंपल परम्यूटेशंस निकाली थी तो इसके अंदर केस चेंज वाली है कि एबीसी के अंदर तुम हर कैरेक्टर का केस भी चेंज करके लिखो। मतलब अगर वो स्मॉल है कैपिटल है वो ये वाला शायद था मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है तुम लोग ढूंढना या मैं ढूंढ के लिंक्स भेज दूंगी जीएफजी पे लेकिन जीएफजी पर क्वेश्चंस नहीं है पर ये सारे क्वेश्चंस इसी बेस पर मतलब सिर्फ ये एल्गो मतलब ये ट्री बनाने से हो रहे हैं। फिर लास्ट में है परम्यूटेशंस विद लेटर चेंज वाला। लेटर के अंदर क्या होगा तुम लोग
जैसे ऊपर ही था हमारे पास, सिमिलरली उस तरीके मतलब केस ही चेंज कर रहे हो क्या एक्चुअली, लेकिन तुम्हारे पास जो नंबर्स आ रहे होंगे वो बीच में आ जाएंगे कुछ ना कुछ। दैट इज फॉर A1 B2 के लिए तुम A को कभी कैपिटल कर दो, कभी स्मॉल कर दो, कभी B को कैपिटल कर दो, B को स्मॉल कर दो, विद पोजीशंस ऑफ नंबर्स एज फिक्स्ड। नंबर्स डिस्टिंक्ट होंगे या जैसे सेम हो सकते हैं? देख, नंबर की पोजीशन जब मैंने बोला फिक्स्ड है, तो नंबर अब सेम हो या अलग हो तो फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। समझे? मतलब अगर नंबर की पोजीशन अच्छा, मैंने हाँ, बोला कि A के बाद ही नंबर आने वाला है, तो दैट हाँ, डजंट मैटर कि अगर अलग है हाँ, या वो सेम शायद है। नंबर चेंज फिर हो सकते हैं। हाँ, फिर उसके बाद आता है प्रिंट एन बाइनरी नंबर्स। अच्छा चलो, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये अगर नहीं होता है तो इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक्चुअली अभी काफ़ी बहुत बढ़िया-बढ़िया क्वेश्चंस, मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी इस बार ये सारे क्वेश्चंस, और इसके बाद जो क्वेश्चंस बचे हैं फ्लड फिल वाला और ये सब वाला। बट मेरे को पता नहीं तुम लोग के पहले वाले क्वेश्चंस भी नहीं हुए, तो आई डोंट थिंक हम कंटिन्यू अभी कर पाएँगे इसको ज़्यादा टाइम, बट ठीक है, करेंगे आगे। मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं, आगे कंटिन्यू कर लेंगे। 5th वाला क्वेश्चन मैं एक बार समझा देती हूँ, फिर लास्ट की बात लास्ट में और 5 मिनट कर लेंगे। प्रिंट एन बाइनरी नंबर हैविंग मोर 1 देन 0। होगा क्या, इस क्वेश्चन में तुम्हें कुछ n दे रखा होगा। n इज नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है? जैसे n की वैल्यू मान लो तुम्हें 2 दे रखी है, तो तुम्हें 2 डिजिट्स के ऐसे नंबर बनाने हैं जिसके अंदर 1 और 0 ही होना चाहिए, और 1 की वैल्यू हमेशा 0 से ज़्यादा होनी चाहिए। कभी बराबर भी नहीं होनी चाहिए और कभी कम भी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अगर n की वैल्यू 2 हो, तो अगर मैं बोलूँ n की वैल्यू 2 के लिए तुम्हें डिजिट्स बनाने हैं, नंबर्स बनाने हैं, 2 डिजिट नंबर बनाने हैं ऑब्वियसली, जिसके अंदर सिर्फ 1 और 0 हो। तो 1 1 0 0 1 0 बनेगा, हाँ 1 0 बनेगा, और 0 1 भी कह सकते हो। तुम्हें सिर्फ वो नंबर्स प्रिंट करने हैं उनमें से जिनके अंदर से 1 की वैल्यू हमेशा 0 से ज़्यादा है। ये भी सिंपल ट्री बना के होगा। मतलब हम्म, बहुत बहुत आसान है, इसमें भी कुछ नहीं है, ठीक है? और ऐसे ही अगर n की वैल्यू 3 के लिए भी लिखा होना चाहिए, 4 के लिए लिखा है, तो चलो 4 के लिए लिखा है, तो ये सारे नंबर्स प्रिंट होने चाहिए। ऑब्वियसली n की वैल्यू 4 के लिए 4 डिजिट काफ़ी सारे नंबर्स प्रिंट होने चाहिए, मतलब 0 और 1 को मिलाओ तो। लेकिन तुम्हें सिर्फ वो प्रिंट करने हैं जिनमें 1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। इसका मैं लिंक भेज दूँगी, क्योंकि मुझे शायद याद नहीं आ रहा है कि n की 1 की वैल्यू शायद बराबर भी हो सकती है। हाँ, एग्ज़ैक्टली। 1 की वैल्यू बराबर भी हो सकती है, मतलब नंबर ऑफ वन्स कैन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ज़ीरोज़। क्वेश्चन की स्टेटमेंट पूरी नहीं लिखी है, हैविंग मोर वन्स, ठीक है? तो इसका लिंक इसमें भेज एक और दूँगी, बाकी आई थिंक ये हुँ? n इक्वल टू 4 में 1 0 0 1 आना चाहिए ना? 1 0 0 1 हाँ, एक सेकंड रुको, मैं इसका ना क्वेश्चन का लिंक ढूँढ ही लूँ। और उसका या तो लिंक ये शेयर मुझे कर लगता देती है ये ब्रैकेट जैसा हो गया, 0 क्लोजिंग ब्रैकेट शायद। हूँ। नहीं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो आने रहा है, इसकी आईडी आ रही है। चलो ठीक है, मैं इसका लिंक भेज दूँगी, बट रुको एक सेकंड। ठीक है, तो एक्चुअली क्वेश्चन की पूरी स्टेटमेंट ये है निपुण कि गिवन अ पॉजिटिव इंटीजर n, प्रिंट ऑल n बिट बाइनरी नंबर्स हैविंग मोर वन्स देन zeros फॉर एनी प्रीफिक्स ऑफ द नंबर। अच्छा, हाँ, हाँ, मतलब हाँ, खुशी ये वाली बात यहीं पे वो हो गई कि हर प्रीफिक्स के लिए n की जो 1 की वैल्यू है वो हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो अभी अगर देखो तुम लोग जो केस बोल रहे हो, जो जैसे खुशी ने लिखा है 0 1 1 1 वाला, तो 0 1 1 1 वाले केस में 0 1 1 वाले केस में हो सकता है शायद फिर, नहीं क्योंकि होगा ना, 0 पे आएंगे तो 0 ज्यादा होगा। हाँ, एग्ज़ैक्टली, जो सबसे पहला इंडेक्स हो गया उसके अंदर ही 0 ज़्यादा है 1 से। तो हम्म, ये वाला केस कैंसिल हो गया। और कौन-सा केस बताया था 1 0 0 तुमने? 1। 1 0
0 1 ये भी नहीं हो सकता क्योंकि जैसे ही थर्ड उस पर आओगे तो 0 की वैल्यू नंबर ऑफ जीरोस 1 से ज्यादा हो जाएंगे। हाँ ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन एक्चुअली हो भी तभी सकता है जब ये ट्रू हो, अदरवाइज तुम कैसे बनाओगे ट्री। ठीक है, अच्छा है, ये वाला बड़ा मस्त क्वेश्चन है, ये अगली बार डिस्कस करेंगे, अगर नहीं हुआ ना, अच्छा है ये। हम्म, ठीक है। तो देखो जो लोग वीडियो भी देख लेंगे या जो लोग जो भी कर लेंगे तो देख लेना। बाकी नेक्स्ट सेशन मैं तभी लूंगी जब हमारे ग्रुप का हर एक बंदे कम की मुझे वो मिल जाएगी कि अब तक के सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। ठीक है, अब वो तुम पर डिपेंड करता है, मतलब मैं अपनी तरफ से बहुत क्लियर लेके चल रही थी कि मैं अक्टूबर में ही खत्म करना चाह रही हूँ, मतलब नवंबर में नहीं लेके जाना है, कॉलेज का काफी काम आने वाला है, हम लग रहा है मुझे ऐसा। तो बाकी तुम लोग की मर्जी है, और जब तक मुझे मैसेजेस नहीं आएंगे, ये तुम लोग ग्रुप में भी लिख लेना अपने आप, जब तक मैसेजेस सबके नहीं आएंगे या सबके डाउट्स मेरे पास नहीं आएंगे तब तक हम स्टार्ट नहीं कर सकते। किसी भी प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं ना क्वेश्चंस तो। हाँ यार, क्वेश्चन तो अब देखो, क्वेश्चन तुम्हारे पास ये हैं, अब कहीं क्वेश्चंस बने तो हुए नहीं है। अब जैसे टेस्ट बनाया था हमने स्टैक वाला, तो वैसा बनाएंगे जब, तो तब कर सकते हो, बट अभी के लिए तो तुम अपने हिसाब से ही करोगे ऑब्वियसली। हाँ ठीक है। ठीक है, तो चलो गाइज, ठीक है, आज काफी ज्यादा हो गया है।